जय श्री राधे। अब ब्रजनंदन के सुंदर सुंदर लीला का आस्वादन केला के बाद अब ब्रजनंदन के श्री रास लीला में प्रवेश करबे। इससे पहले जखन गोवर्धन लीला भेल न, भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष का छलखिन आ 7 कोस को गोवर्धन पर्वत छलखिन। अपन नाखून को ऊपर में उठेने छलखिन। एक्चुअली उठेने तो छलखिन श्रीमती राधा रानी अपन दृष्टि से, नयन का दृष्टि से। आह्लादनी शक्ति छथिन, आंतरिक शक्ति वो केओ देखे नहीं छन अंदर, लेकिन सब किछ राधे रानी करै छथिन। कृष्ण तो बस की बात नहीं छियै। तो यह अब सब किओ नंद बाबा के बैसेलथि दलान पर, ठीक छै। और जे भी बूढ़ बुजुर्ग छलखिन सब किओ मिलकर कह लगलखिन, नंद बाबा सत सत कहू हमरा। नंद बाबा जे छथिन हमर गौर वर्ण के छथिन, और यशोदा मैया जे छथिन सेहो गौर वर्ण के छथिन। तो कहै छथिन एगो बात कहू, अहूँ गौर वर्ण के छी आ यशोदा मैया गौर वर्ण के छथि, तो ई जे अहाँके कन्हैया छथि से एते कारी किया भेल? आखिर एहिमे की बात छै? और अहाँ तते, अहाँ के अंदर में तते शक्ति नहीं अछि से पर्वत के उठा लेबे। लेकिन अहाँ के कन्हैया 7 वर्ष के उम्र में 7 दिवस तक आ 7 कोष के गोवर्धन को उठा लेलखिन। आखिर की रहस्य छै एकरा में? एहि अंदर के ताकत एलै केना? की खुआबै छियै? सत सत कहू। आइ नंद बाबा के नहीं रहल गेलन। नंद बाबा कहै छथिन देखू किछ गड़बड़ नहीं छै, गप अतबा छै। कखनो काल के तो हमरो आश्चर्य लागैया कि वरुण लोग गेलौं समंदर पर, हमरा समंदर में प्रवेश भेल। जखन कृष्ण हमरा गेलथि आने के लेल, तो देखै छियनि सुंदर से वरुण देव खुद अपन सिंहासन पर उठ कऽ आ भगवान कृष्ण का बड़ा सुंदर से आनंद से आरती कर रहल छथिन। आश्चर्य तो हमरो भेल, लेकिन हम जखन निकलते निकलते बात सब बिसरि गेलहुँ, ताहि दुआरे अहाँ सबके नहीं कहलहुँ। और एगो बात अहाँ सबसे छुपा कर रखलहुँ हम। श्री गर्गाचार्य महाराज, गर्गाचार्य जी जे वसुदेव जी के कुल पुरोहित छलखिन, एलखिन न, तो हिनकर नामकरण संस्कार जे करै छथिन, नामकरण संस्कार काल में कहलखिन ई जे छथि साक्षात नारायण के रूप में छथि। हिनकर अनेको जन्म भेलन हन, अवतार भेलन हन, आ हिनकर रंग बदलैत रहै छनि। कहियो श्वेत वर्ण में अवतार लेलखिन, कहियो रक्त वर्ण में, अखन मेघ श्यामल वर्ण में अवतार लेने छथि। आइ कहियो कोनो भी जन्म में श्री वसुदेव जी के घर में सेहो प्रकट भेल छलखिन, जन्म लेने छलखिन। ताहि दुआरे हिनकर नाम श्री वासुदेव जी सेहो पड़लनि। और अहाँ सबके आनंद दै वाला छथि ई बालक। और की कहूँ, अहाँ सब तऽ बालक के महिमा नहीं बुझबै, लेकिन हम बुझि रहल छियै। एहि बालक के महिमा जे अछि अनंत अछि। साक्षात बुझियौ कि नारायणे अहाँ के घर में छथि। तो एहन एहन गप हमरा गर्गाचार्य जी कहि चुकल छथि। अब सब किओ कहलथि ठीक छै, नीक गप, भगवान के अंश हमरा समाज में अछि। लेकिन की भेलनि, जखन गोचारण के लेल जाइ छलखिन तो संगी साथी सब उठापटक करै छलनि, कि उम्हर से गुदगुदी लगाबै छलनि, कि उम्हर से देह पर चढ़ि जाइ छलनि आ कहै छलनि सत सत कह ए कन्हैया, सार तू सत सत कह, तू भगवान छ आ कि हमरा जेना छ? सत सत कह, झूठ बजमा तो बुझ राख। ब्रजनंदन उनका तो नीके लागे छलनि गारि सुनैत आ गरियाबैत आ उठापटक करैत। कहै छथिन अरे बाबा हम सत सत कहै छियौ, हम अहीं सब जेना छी, जेना अहाँ सब छी गोप कुमार, ओनाहिए हमहूँ छी, हम भगवान नहीं छी। एक गोटे आयल, श्री दामा बड़ कनि बदमाश छलथि। वो गौचारण के लिए जे लाठी यूज करै छलखिन
भगवान कृष्ण के पेट में भोंकऽ लगल, बोलक अखन जल्दी कर नहीं तो भोंक देबो पेट में। भगवान छौ तो भगवान कह देलखिन हाँ छियो भगवान। भगवान कृष्ण कह देलखिन हाँ मैं हूँ भगवान, बता की करे के छो। छी भगवान, भगवान छियै ताहि दुआरे तो गोवर्धन उठेलियो। बड़ नीक। ओहिमे से एकटा गोप कुमार कहै छनि अहाँ भगवान छी न तऽ अहाँ अपन धाम हमरा दिखाओ, तखने राम बुझब भगवान, आ नहीं तो बुझ जेबै हम सबके घर पर कहि देबै जाकऽ ई नाटक करै छौ, ई भगवान तगवान नहीं छियौ, ई सबटा नाटक छियै एकर बदमाशा के। आब कृष्ण के नहीं रहल गेलनि, कहलखिन चल अपन लोक दिखाइए दिए। कहै छथिन दर्शयामाशे लोकं श्वः गोपानामितं सपरम। सब गोप कुमार के यमुना जी लग गेलखिन आ सबके कहलखिन डुबकी मारू। सब गोटे जहाँ की डुबकी मारलखिन साक्षात वैकुंठ लोक प्रवेश भ गेलखिन। और केहन वैकुंठ लोक जतऽ निक निक संत महात्मा योगी का प्रवेश नहीं छन, ओहि धाम में प्रवेश भ गेलखिन। ओहिठमा देखै छथिन कन्हैया के, अरे एकदम से ऊंच पहाड़ों से ऊंच आसन पर विराजमान, अमहर से चतुर्भुज रूप में शंख पद्म गदा सब किछ हाथ में छनि, बड़ा सुंदर आनंद मनमोहक लागि रहल छथिन, श्याम वर्ण छथिन। आश्चर्य वैकुंठ लग गेलखिन, गोलोक धाम में वैकुंठ। गोलोक धाम ल जैतथिन तखन वह बांसुरी हाथ में रहतनि, मोर मुकुट रहतनि। ताहि दुआरे पहले दिन से हम कहि रहल छी कृष्ण आ नारायण में बहुत किछ अंतर छनि। कृष्ण आ नारायण के समझे के कोशिश करिए। छथिन कृष्णे के अंश नारायण, लेकिन छनि अंतर। आई गोप कुमार सब देखै छथिन बड़ा आनंद से, किनको 4 गो मुँह, किनको 5 गो मुँह, कियो अपन मुख पर सांप बना कऽ लपेटने। पूछत हमरा धरती लोक पर तो हमरा वृंदावन में तो एना नहीं छथि, ई कोन धाम छियै। लंग अच्छा लंग छै। कहै छथिन ई कोन लोक छियै, और एहिठुना गौचारण नहीं भऽ रहल छै, एहिठुना खाली नारायण के आरती कयल जाइ छै। तो किछु गोप कुमार सोचलथि कि हम जाए अपन कृष्ण लग आ कृष्ण के कहबै से भाई कृष्ण तोरा 2 गो हाथ, माथा पर मोर, बांसुरी कते नीक लागैया, ई 4टा हाथ लग अहाँ की करब। जहाँ की कनी आगे बढ़ऽ लगलथि कि 4मुहा बाबा जे छलखिन ब्रह्मा जी चरसिन पकड़ि लेलखिन। कहै छथिन कतऽ आगे जाइ छी, भगवान हमर श्री नारायण का वैकुंठपति नारायण का आरती भऽ रहल अछि, अहाँ आगे कतऽ भागल जाइ छी, पीछे हटू। आब गोप कुमार सब नहीं रहल जाइ छनि, हमर कृष्ण एते दूर में छथि, हम एहिठुना छी, आनंदे नहीं आबि रहल छनि दोस्त के बिना, मित्र के बिना, सखा बिना। जखन नहीं रहल गेलनि तो एक गोप कुमार जोर से कहलथि कन्हैया हम नहीं रहबै एहि जगह, जै जगह में गौचारण नहीं भऽ रहल छै, गौ माता के सेवा नहीं भऽ रहल छै, हमर कन्हैया एते दूर में, हम एतऽ 5मुहा बाबा सब अछि, सांप वाला बाबा सब छथि, हम एहिठुना नहीं रहब, चलू अपन वृंदावन धाम, गौचारण करब, बंसी बजायब, सब केओ नृत्य गान करैत रहब, चलू वृंदावन धाम। जहाँ की कहलथि भगवान कृष्ण तो अपन सखा के प्रेममयी शब्द तो सुनिए ले छथिन, चल वृंदावन धाम। यमुना जी से सब केओ अपन श्वास ऊपर केलथि, डुबकी काटि कऽ निकलै छथि, फेर वृंदावन धाम में प्रवेश छथि बड़ा आनंद से। धीरे धीरे समय भेल, सुंदर सुंदर लीला के साथ में अब रास का समय एले। रास का समय केना एले, या तो शरद पूर्णिमा अछि, तो शरद पूर्णिमा के दिन भगवान गोपी सबको
कहने छलखिन कत्यायनी माता के जे जल फूल चढ़ावे छलखिन आ कत्यायनी माता से जे निवेदन करे छलखिन ताहि के वजह से भगवान कहने छलखिन अहाँ चिंता नहीं करू, अहाँ सब हमरा संगे रास करब, रास में प्रवेश हैत। आई समय आबि गेल रास में प्रवेश होइके तऽ रास के प्रस्तावना राखल गेल। ओहिसँ पहिले बुझियौ रास की चीज छियै। रसो वै सह रासः कहल जाइ छै, रसानाम समूह रासः, रसानाम समूह रासः। जतऽ आनंद का प्रेम का रस का मिलन होइ छै, आनंद प्रेम का रस का मिलन होइ छै ओकरे रास कहल जाइ छै। एहि रास में के छलखिन जानै छियै? भगवान कृष्ण संग गोपी छलखिन। आ गोपी के अर्थ की छै? गोपी के अर्थ छै, गोपी ई नहीं छै से गोपी स्त्रीलिंग शब्द छै तऽ स्त्रीयता से नहीं छै। गोपी जे अपन इंद्रिया पर संयम रखने छै, नियम से सत्य पालन छै, सत्य का पालक छथि और अपन इंद्रिया पर स्वयं पर संयम रखने छथि। कखनो भी मन भजन के समय टका गिने पर नहीं जाइ छनि, कखनो भी नहीं। मंत्र जप एहि काल में आई थाकि गेलहुँ नहीं जाइ छनि, 16 माला जपनाइ छै तऽ जपनाइ छै। इंद्रिया पर बहुत संयम राखे के छै, काबू कऽ के राखे के छै। तो गोपी होइ छथिन। गो मतलब होइ छै इंद्री आ पी मतलब होइ छै संयम। तो जे इंद्री के संयम राखैया हुनका गोपी कहल गेल। रसानाम समूह रासः, जे अनेक प्रकार का रस, आनंद, प्रेम का समूह भऽ रहल छै हुनका रास कहल गेल। वो आनंद जे छै, प्रेममयी आनंद, वो प्रेममयी आनंद का ओहि रास का श्रीधर गोस्वामी जी की कहलखिन जानै छियै? श्रीधर गोस्वामी जी कहलखिन एक काम विजय लीला छी। रास लीला तो छियै लेकिन काम विजय लीला। और श्रीमद् भागवत कथा में 335 अध्याय में 12 स्कंद, 335 अध्याय 18,000 श्लोक में रास का बहुत महत्व है। क्या तो 5 अध्याय में तकना पंच अध्याय, रास पंच अध्याय कहल जाइ छै, बहुत महत्वपूर्ण है। और अहाँ नहीं मनबे क्या तो हम अहाँ अते पहुँच नहीं अछि जीवन में। याद है तो भीष्म पितामह की कहने चलखिन, अपन बुद्धि का हमर बुद्धि जे छै हमर बेटी छै, हम कृष्ण से विवाह करऽ चाहे छी अपन बुद्धि का। यानी कि भगवान परमात्मा के साथ जे एक रूप होइ छै, अपन आत्मा जखन परमात्मा से मिल जाइ छथिन और एक रूप भऽ जाइ छथिन, वो रास कहलाइ छै, रास कहलाइ छथिन। कन्ना छै, बहुत विस्तार छै चीज, कना बताबी बहुत विस्तार छै। गुरु से आज्ञा लऽ कऽ, गुरु मंजरी दीक्षा, अखन अहाँके सिर्फ नाम दीक्षा भेल, सिर्फ नामे टा भेल, गुरु दीक्षा नहीं भेल हन अहाँके। हम अहाँके गुरु नहीं भेलहुँ एखन अहाँके जप करियो, तप करियो, लागत 2 साल 3 साल, तखन जाके गुरु दीक्षा भेटत, तखन जाके मंजरी दीक्षा भेटत। तखन समय आबि गेल जे दीक्षा अहाँके जन्म लैतियै दीदी 66 दिना और कनिक तोतराई छलियै, तखन जे दीक्षा अहाँके ओहि समय में हेबाक चाही से दीक्षा अहाँ 60 साल के उम्र में लेलियै हन। आ 60 साल के समय छै विरक्ति दीक्षा का, वनप्रस्थ का दीक्षा। ठीक छै, समय जखन आँखि खुजल तखने सवेरा छै ने, जभी नींद खुले तभी सवेरा, अखने आइए अहाँके जन्म भेल बुझियो, आइए से जीवन जीनाइ छै।
दीक्षा का एक्चुअली मतलबे होइ छै कि नया जन्म, नया जन्म, ठीक छै। खाली संगी साथी सबसे दूर रहब, कखन भटका देता मन, कोनो ठीक नहीं छै, बुझै छियै सब किछु। श्रीधर गोस्वामी की कहलखिन हन, कामदेव का काम विजय लीला छी। एक दिन कामदेव भगवान कृष्ण के पास में आबै छथिन वृंदावन धाम, कहै छथिन भगवान एकटा अहाँसँ की कहूँ, अहाँके हम चुनौती देबऽ चाहै छी। तऽ कहै छथिन दिया चुनौती, की बात? कहै छथिन अहाँ ब्रह्मा जी के सेहो जीतलियन, इंद्र के सेहो जीत लेलियन, आकासुर बाकासुर व्योमासुर सबके तो जीतिए लेलियन, वरुण लोक में जाकर वरुण देव के सेहो जीतलियन, हर गोटे के अहाँ जीत लेलहुँ, अब हमरा जीत के देखाओ। कामदेव कहै छथिन हमरा जीत के देखाओ तो सुनू। भगवान कृष्ण कहै छथिन तो सुनू कामदेव, पिछला जन्म में, पिछला अवतार में तो हम बहुत नीक जेना अहाँके जीतल छलहुँ। कई अवतार में? भगवान श्री पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अवतार में बड़ नीक जेना अहाँके हम अहाँ पर विजय आयल छलहुँ। सुप नहि खाय आयल छलै, हमरा ऊपर कोनो प्रभाव नहीं भेल छलै। हम मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादिते में रहलहुँ जीवन भरि। तो कहलखिन कामदेव भगवान ओहि अवतार में अहाँ मर्यादित छलिए, ताहि दुआरे हमहूँ जे छलहुँ से ज्यादा अहाँ पर नहीं असर भेलहुँ। तो कहलिए अच्छा अच्छा। तो कहलखिन ठीक छै, कहू एहि साल एहि जन्म के की छै? तो कहै छथिन अहाँ रास करियौ, रास करू। केहन रास? तो ब्रज में जते भी गोपी छथिन सब संगे रास करू, ठीक छै। और ई गोपी के छथि जानै छियै? ई गोपी जखन वामन भगवान आबै छलखिन बलि के पास, तो जते भी जे भी देखलखिन हुनका सुंदर सा रूप, वामन सुंदर स्वरूप, सबके आकर्षण भेलनि, सबके आकर्षित केलखिन, खिंचलखिन अपना ओर, और सबके मन में किछु ने किछु भाव एलनि वामन भगवान के लेल। तो गोपी में वामन अवतार में जे छलखिन सेहो एलखिन। भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार में जे सुंदर सुंदर भगवान लीला करै छलखिन आनंद से, जखन स्वयंवर भेलनि भगवान राम के, कते साधु संत महात्मा जे छलथि, कते माता सब जे छलखिन, बड़ा प्रेममयी से भगवान राम के दर्शन कर रहल छलखिन, और मन में कहै छलखिन आहा कते सुंदर पुरुष जे हमरा संग रहतथि। वो साधु संत गोपी रूप में एलखिन। जते भी ऋषि मुनि छथिन कई कई कल्प से, जन्म से नहीं कल्प से, जेना ध्रुव जी के देखलिए ना, नारद जी की देखलखिन? हड्डी का पहाड़। ध्रुव जी का हड्डी के जब पहाड़ देखने छलखिन, तो हड्डी के पहाड़ केहन छलै? किनकर हड्डी छलै? नारद जी की कहै छथिन? एक जन्म से नहीं कई कल्प का अहीं के शरीरक हड्डी अछि। अहाँ हर कल्प में भगवान के भजन करै छलहुँ, भक्त छलहुँ, ताहि दुआरे 6 महीना में अहाँके भगवान भेट गेलथि। क्या तो पूर्ण पिछला जन्म में भगवान अहाँके दर्शने दै वाला छलथि, लेकिन अहाँके शरीर छूट गेलै। लेकिन भगवान जल्दिए से एहि जन्म आबि कऽ 6 वर्ष का, 5 वर्ष का अवस्था में 6 महीना में अहाँके दर्शन दऽ देलथि। तो गोपी जते भी छथि सब देवता मुनि ऋषि गंधर्व कई कल्प से तपस्या करै छलथि कि भगवान से आत्मा का परमात्मा का एक रूप बना दिए, एक स्वरूप कर दिए, मिलान कर दियन। तो वह समय भेल। तो कामदेव कहै छथिन सुंदर राइतो बड़ा आनंदित हेबाक चाही। केहन? तो पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा,
तारा टिमटिमेबाक चाही, चकमक 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 हर जगह। और कतऽ जतऽ सिर्फ अहींटा पुरुष रहिए, ए मस्त हर चुनौती स्वीकार अछि, हमहीटा पुरुष रहब, हर एक गोपी रहत। शरद पूर्णिमा के रात्रि, क्या तो भगवानक लीला जे छै ने मैया, एगो लीला जे छै सिर्फ एकेटा कारण से नहीं होइ छै। एगो लीला भगवान का सिर्फ एगो कारण से नहीं होइ छै। अब देखियो इतना कामदेव चुनौती दऽ रहल छनि, हमर भगवान स्वयं चिरहरण समय में सब गोपी के कहने छलखिन बहुत जल्दी हमरा अहाँ के मिलन हैत। और सब देवता मुनि जे ऋषि छथिन सब जप तप में कई कल्प से लागल छथिन कि भगवान संगे हम एक भऽ जाओ, जुड़ जाओ। ताहि दुआरे भगवान के एगो लीला जे छनि एकटा कारण से नहीं छै, अथाह कारण से होइ छनि। ठीक छथिन, कहै छथिन कोनो बात नहीं, हम जरूर जीत के देखाब। तो एक काम विजय के लीला सेहो छी और रास लीला सेहो छी। किछु गोटे कहै छथिन नवका नवका धियापुता, भगवान कृष्ण केलखिन हन रासलीला तऽ हमहूँ करब। तो भगवान कृष्ण जे छथिन रासलीला से पहले आघासुर, बाकासुर, कालिया मर्दन सेहो केलखिन हन, गोवर्धन पर्वत सेहो उठेलखिन हन। तो बुआ कनि ओहो उठा के देखाउ न, एकटा ईंटे कनि आधा घंटा तक राखू न, एकटा ईंटा आधा घंटा तक पूरा हाथ में राखू न, छोड़ू नहीं एकटा उंगली, पूरा हाथे में कनि काल राखू न। तो उनकर छोट छोट चीज कहिए नहीं पाया। और रास के नहीं कि आसान है। आए भगवान सुंदर से अपन बांसुरी वेणु गीत का गायन केलथि हन, अपन बांसुरी से मधुर स्वर में। अंधेरा राति अछि, आधी राति पूर्णिमा के राति में अछि। चंद्रमा सेहो चमक रहल छथि पूर्ण रूप से, तारा सेहो टिमटिमा रहल छथि, सुंदर हवा से बहि रहल छै, नहीं तो बहुत गर्मी नहीं तो बहुत ठंडा, आनंदित। भगवान कृष्ण जखन वेणु के गायन शुरू केलखिन तो गोपी का एज लिमिट नहीं छले, गोपी का एज लिमिट नहीं छले। क्यों गोपी 8 वर्ष के छलखिन, क्यों गोपी 6 वर्ष के छलखिन, और क्यों गोपी 70 वर्ष के सेहो छलखिन, क्यों गोपी 70 वर्ष के सेहो छलखिन। लेकिन जे ब्रज में रहै छथिन ना सब गोपिये कहलाई छलखिन, गोप कुमार आ गोपी। जय राधे। भगवान का गायन शुरू भेल, बांसुरी के मधुर मधुर गान जे अछि सब गोपी के कान में पड़ि रहल छथि। और गोपी कियो माता के सेवा में लागल छथि, कियो पिता के सेवा में लागल छथि, कियो गौ माता के सेवा में लागल छथि, कियो अपन पति के भोजन देला जा रहल छथिन, और कियो अपना नयन में सुंदर काजल लगा रहल छथि, अपना आप के श्रृंगार कर रहल छथि। मन में हैत राति में कोन श्रृंगार केनाइ छै, छले ने मन में होइ छै ने, किया तऽ हमरो मन में भेल छला राति में केना श्रृंगार होइ छै, तो रातिओ में श्रृंगार होइ छै, रातिओ में श्रृंगार कयल जाइ छै। जे उम्र में छलखिन ओहि उम्र के आनंद लै छलथि। लेकिन भगवान कृष्ण के जे गायन भेलै तऽ जेना की लागै छलै, हमर नाम लऽ कऽ हमरा बजा रहल छथि कृष्ण, हमर नाम लऽ कऽ भगवान कृष्ण हमरा बजा रहल छथि। सब गोपी का नहीं लागे छलनि कि भगवान आए हमरा बजा रहल छथि। मैया एकटा चीज देखबै, आत्मा के परम काम कार्य छै, परम धर्म छै। हम अहाँ एकटा आत्मा छियै ने, परम धर्म छै परमात्मा का सेवा केनाइ, परम धर्म। परमात्मा भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, कन्हैया, श्याम सुंदर, राधा माधव, नैनाभिराम, गोवर्धन धारी, गिरिराज जी महाराज, हुनकर सेवा केनाइ ठीक छै। और जखन आत्मा के कार्य परमात्मा के सेवा भऽ गेलै, ओहिके बाद तखन अहाँ अलग अलग आत्मा के सेवा में लगियौ, लेकिन पहले परमात्मा के सेवा में लगियौ। ताहि दुआरे सुबह उठ कऽ पहले भगवान श्री नारायण कृष्ण का मंगला आरती कयल जाइ छै।
और मंगला आरती कऽ कऽ भगवान के सुता दियौन। ठीक छै, परमात्मा के सेवा भऽ गेलै मंगला आरती कऽ कऽ। आ ओहिके बाद अहाँ सुंदर से पति यदि जेथिन ऑफिस हुनकर प्रसादी बनाओ, बच्चा स्कूल जेथिन हुनकर लंच बॉक्स बनाओ। लेकिन मंगला आरती जरूर पहले करी। मंगला आरती गुरु से आदेश लऽ, गुरु कहै छथि जरूर करी। हमरा अहाँके जे दीक्षा छियै तो किशोर कृष्ण के दीक्षा अछि, तो किशोर कृष्ण के जिनकर भी दीक्षा अछि तो जरूर मंगला आरती करू। और जिनकर वात्सल्य भाव छनि, वात्सल्य दीक्षा छनि, हुनका जरूरी नहीं छै। हुनका तो बड़ सुंदर जेना 8-9 बजे तक सुता दियौन भगवान को। लेकिन किशोर माधुर्य भाव जे छथि, हमसब माधुर्य भाव के छी, तो हुनका सुबह 4 बजे 5 बजे मंगला आरती जरूर हेबाक चाही। यदि मंगला आरती नहीं करै छी तो अहाँ बहुत मंगला आरती हेबाक चाही। अगरबत्तीये से किया नहीं करूँ, लेकिन भैया मंगला आरती जरूर करूँ। मंगला आरती बहुत जरूरी है। सुबह 5 बजे या 4 बजे अपने स्नान करियो, भगवान का स्नान नहीं करेगा, भगवान का स्नान नहीं करावे के। भगवान अपने स्नान कर कहियो, माथा पर चंदन अपन आचमन करके माथा पर चंदन लगा लियन, सुंदर से भगवान के उठा दियन। ठीक है, ताली बजा कर यदि दूध दै छियन या किछु दै छियन, सुंदर से उठा कर कनिटा कटोरी में सुंदर प्रसादी दऽ दियन, ड्राई फ्रूट। ठीक है, कहियो किशमिश भऽ गेलनि, कहियो छोहरा भऽ गेलनि, कहियो दूध छाली जे होइ छै मक्खन मिश्री से ज़्यादा सब दऽ कऽ भोग लगाओ। ठीक है, घंटी बजा कऽ भगवान के कहि दियौन, हे कृष्ण अहाँ के वस्तु अहीं के दऽ रहल छी, सुंदर से स्वीकार करू। और सब सखी लिया, हे राधा रानी, राधा रानी का आग्रह करियौन। भगवान कृष्ण के बस की बात नहीं है, प्रसादियों पेनाइ हुनका नहीं होइ छनि पायल। तो बांसुरी बजाबै छथिन, दुनू हाथ बांसुरी में लगेने छथिन, पेथिन केना, तो राधा रानी के कहियौन। आ भगवान कृष्ण जे छथिन राधे रानी टा के हाथक पाबै छथिन, एकटा राधा रानी हाथक, एकटा मैया यशोदा और रोहिणी मैया के हाथक, बाकी किनको हाथक नहीं। तो बड़ा सुंदर सा प्रेम से राधा रानी के आग्रह करू, हे राधा रानी भगवान कृष्ण का श्याम सुंदर का भोग लगाओ। और हे राधा रानी भोग लगा कर अहाँ अहू स्वीकार करू, आ जे सखीगण छथि सबके दियौन। और हे राधा रानी अहाँ से प्रार्थना, मैया यशोदा जे कृष्ण के लेल रखने छथिन सेहो दिया, और अहाँ सब सखी जे भगवान कृष्ण का भोग लगेबन सेहो हमरा दिया, ताकि हमहू सब परिवार में सब गोटे प्रसादी ग्रहण करी। ठीक है, मंगला आरती भऽ गेलन। फिर भगवान को सुंदर से सुता दियौन, सुता दियौन भगवान को। ठीक है, ओहि के बाद वह मंगला आरती का तुलसी मैया का आरती करी। भगवान कृष्ण का अहाँ आरती कलहुँ आ तुलसी मैया का आरती नहीं कलहुँ अधूरा रहि गेलै। ताहि दुआरे भगवान श्याम सुंदर का आरती कऽ कऽ तुलसी मैया का आरती करू, तखन आरती लै के नियम छै। आरती लै के नियम छै जे घर में वैष्णव छथि, पुरुष वर्ग में आबै छथि, श्रेष्ठ वर्ग में आबै छथि, तो पहले हुनका दियौ। तो जे आरती लथिन हुनकर प्रसादी भेल जेतनि। भगवान कृष्ण श्याम सुंदर के प्रसादी भेलन, तुलसी मैया के प्रसादी भेलन, गुरु जी के फोटो अछि, गुरु जी के यदि फोटो नहीं तो मन से गुरु जी के आरती दियौन, तखन अपने लिया। और पिताजी छथिन घर में सबसे श्रेष्ठ, दादाजी छथिन हुनकर दियौन, हुनका सबके दऽ कऽ तखन बच्चा सबके दियौन आ मैया सबके दियौन। ठीक छै, कोशिश करियौ पूर्ण हैत। और मंगला आरती कहल जाइ छै इहो दुआरे करबाक चाही, या तो मंगले मंगले होइ छै, ओहिसँ मंगला आरती केलासँ मंगलवार में मंगल, हर कार्य में मंगल, हर कार्य में मंगल। भगवान के सुता कऽ और सुंदर से अपन गुरु दीक्षा जे अछि गुरु मंत्र जाप कर लिया। ठीक छै, गुरु मंत्र जाप कर लेलहुँ, उठि जाओ। ठीक छै, मंदिर बंद करे के अछि तो बंद कर लिया। आ घर गृहस्थी के जे कार्य छै से सुंदर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र छियै। वैदिको मंत्र से ऊपर छथिन महामंत्र। और चैतन्य महाप्रभु हमरा अहाँके लेल एते सरल कऽ देलखिन, देखबे के लिए सुबुद्धो राय ई नहीं क्यों कहलथि, सुबुद्धो राय का एते सुंदर ज्ञान देलखिन, 3 बेर हरे कृष्ण महामंत्र जाप करवा देलखिन और हुनकर सब अपराध माफ भऽ गेलनि।
मुस्लिम के जे थूक पीने छलखिन ओहो क्षमा भऽ गेलनि। और काशी के विद्वान की कहै छलखिन, छन छन करियौ उबलैत घी में, ताहि दुआरे क्या 5 मिनट, ठीक है 2 मिनट। आनंद से मैया मंगला आरती करबे करब। की होइ छै एक बात कहूँ, आब सब गोपी अपन जगह पर आबि रहल छथि बड़ा आनंद से, और महात्मा जी सुंदर भजन सुनेता। महात्मा जी बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि नारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि नारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी। वेद पढ़त ब्रह्म भूले भूले ब्रह्मचारी, वेद पढ़त ब्रह्म भूले भूले ब्रह्मचारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। रंभा समताल चूकी भूल नृत्यकारी, रंभा समताल चूकी भूल नृत्यकारी, रंभा समताल चूकी भूल नृत्यकारी, रंभा समताल चूकी भूल नृत्यकारी। यमुना जल उलट बहो शोभा आज भारी, यमुना जल उलट भयो शोभा आज भारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। वृंदावन बंसी बाजी तीनों लोक प्यारी, वृंदावन बंसी बाजी तीनों लोक प्यारी, वृंदावन बंसी बाजी तीनों लोक प्यारी, वृंदावन बंसी बाजी तीनों लोक प्यारी। ग्वाल बाल मगन भय ब्रज की सब नारी, ग्वाल बाल मगन भय ब्रज की सब नारी, बांसुरी बजाए आज नंद को दुलारो, बांसुरी बजाए आज नंद को दुलारो। सुंदर श्याम मोहनी मूरत नटवर वपुधारी, सुंदर श्याम मोहिनी मूरत नटवर वपुधारी, सुंदर श्याम मोहिनी मूरत नटवर वपुधारी, सुंदर श्याम मोहिनी मूरत नटवर वपुधारी। सूर्य को प्रभु मदन मोहन चरणन बलिहारी, सूर्य को प्रभु मदन मोहन चरणन बलिहारी, सूर्य को प्रभु मदन मोहन चरणन बलिहारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। जय जय श्री राधे। सब गोपी जे छथि शरद पूर्णिमा के रात्रि में भगवान कृष्ण के सामने सम्मुख ठाढ़ भऽ गेलथि, प्रगट भऽ गेलथि, अपन अपन घर से आबि गेलथि। तो भगवान कृष्ण की कहै छथिन, स्वागतम वो महाभागा, स्वागतम वो महाभागा। हे भाग्यशालिनी, हे भाग्यशालिनी, अहाँ सब ये आधा रात में वन में क्या अयलहुँ, वन में प्रवेश करे के की कारण?
प्रियम किम करवानी च। हे प्रिय, ये वन में आवे का की कारण छे से कहो। आप गोपी सब के मुंह बंद देखियो, एक तो बांसुरी बजा के हमरा कान में कहले हन जल्दी से दौड़ल आ। अब आबि कऽ पूछे छथि अहाँ किया एलहुँ एतऽ एहि रातिमे, अहाँ किया आबि गेलहुँ। गोपी सबके असमंजस भऽ रहल छै। अब की कहल जाय। और भगवान ऊपर से की कहै छथिन, भगवान कृष्ण कहै छथिन अखन राति अछि, अपन पति के सेवा करी, पत्नी के सेवा करी, माता पिता के सेवा करी, अपन बाल बच्चा के सेवा कयल जाइ छै। घर में गौ माता छथि, गौ माता के सेवा करू। ई आधा राति में अहाँ सब कतऽ किया जंगल के एलहुँ, ई वन में किया एलहुँ। और यदि अहाँ एलहुँ हन ई चमक चंद्रमा के चमक देखे के लेल, तो अहाँ सब देख लेलहुँ ई चंद्रमा के चमक। यदि तारा टिमटिमाइत देखे ले एलहुँ हन जंगल में, तो अहाँ देख लेलहुँ हन सुंदर सुंदर तारा टिमटिमा रहल छथि, आनंद के विषय अछि। भगजोगनी चमक रहल छथि। आब अहाँ सब चलि जाओ, किया तऽ एहि जंगल में जे छै शेर, चीता, बाघ, पैघ पैघ पशु अछि, तो अहाँके हानि पहुँचेता। अहाँ सब गोटे चलि जाओ। और यदि डर लागत जायमे, एक तो अहाँ सब समूह में छी तो डर नहीं लागत, और यदि डर लागत तो कहू कनी दूर तक हम अहाँ सबके छोड़ आबी। गोपी सब क्या समझे नहीं आवे छन कि देखियो कृष्ण बजाइयो ललैथ, ऊपर से पूछे छथि किया एलहुँ हाँ। अरे जेना कि व्यास जी अहाँ के बजा लेता माइक पर आवाज दऽ दऽ कऽ कि मैया कथा शुरू भऽ गेल, दौड़ कऽ आओ, दौड़ कऽ आओ। आ एला के बाद पूछब मैया किया एलहुँ, तऽ जेहन आइ भगवान कृष्ण पत्नी के धर्म बताबै छथिन। हर पत्नी के धर्म होइ छै पति के सेवा केनाइ, पति के परमेश्वर बना के सेवा केनाइ माता पिता के धर्म छियनि। माता पिता के सेवा करू। आई मैया सबके गोपी सबके नहीं रहल गेलनि तऽ कहै छथिन ठीक छै कृष्ण, बहुत बढ़िया। एगो बात कहू, हम भगवत गीता में सुनने छियै अहीं कहने छलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अहीं कहने छियै अर्जुन को सब प्रकार के धर्म को अहाँ त्याग दियो और हमरा शरण में आबि जाओ, हम अहाँ के सब पाप से उद्धार कर। हमारे एकटा दादा गुरु का गुरु भाई भेलखिन गोविंद, राधा गोविंद कोटी, चैतन्य कोटी के बगल में राधा गोविंद कोटी छथिन। वो पूर्ण रूप से भागवत कथा का श्लोक का पूर्ण रूप से अपना ऊपर उतार लेलखिन। करना जाने छियै, उनका एगो बेटी एगो बेटा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सर्वधर्मान यानी कि सब प्रकार के धर्म मैया। और केहन धर्म, मुंडन संस्कार होइ छै ना सेहो धर्म, जनउ संस्कार होइ छै ना सेहो धर्म, विवाह संस्कार सेहो धर्म। आ अक्षर का अक्षर होइ छै ना, पहली शिक्षा संस्कार होइ छै बच्चा का, अक्षर ज्ञान। ओहो कोनो भी चीज अपन दोनों बेटा बेटी का नहीं देलखिन, नहीं देलखिन। नहीं तो मुंडन करेलखिन, नहीं तो जनउ करेलखिन अपन बेटा का, नहीं तो विवाह करेलखिन। कोनो भी संस्कार ने अक्षर का ओ लिखना नहीं सिखेलखिन। बोलखिन ना भगवान कृष्ण के शरण में चल जेते तो की कथी कर जरूरत, पढ़ लिख कर की केनाइ छै, भगवाने के भजन तो केनाइ छै। हुनकर पुत्र के नाम छलनि श्री राधा गोविंद, तो हुनके नाम पर बहुत सुंदर आश्रम अछि। हमर दादा गुरु श्री श्री 1008 नवल किशोर दास महाराज जी 3टा दोस्त छलथि।
मनकोड़ का, बेनीपट्टी का और एगो और महाराजी छलखिन वह अगल बगल का। तीनों गोटे मास्टर छलथि। बड़ा आनंदित हमर परदादा गुरु श्री श्री 1008 प्रातः स्मरणीय श्री राधिका दास महाराज जी मुंगेर का छलखिन, हुनकर परम भक्त और परम गुरु का आशीर्वाद भेटलन। तीनू वृंदावन धाम में गेलखिन और अपन मिथिलांचल में यदि कतौ देखबेन गोड़िया वाला, गोड़िए हमरा सब जेना चंदन केने तो बुझ लियो तो ई हिनके तीनों गुरु में से किनको नहीं किनको शिष्य का शिष्य छथिन। मिथिलांचल में वह तीनों गोटे एलखिन और सुंदर सा सबका मन शुद्ध केलखिन, आचरण शुद्ध केलखिन, बड़ा सुंदर सा। तो कहे छथिन गोपी, हम सब प्रकार के धर्म, पिता के सेवा धर्म छिए तो हम ओहो छोड़ देलिए, अहाँ के शरण में आबि गेल छी। पत्नी के सेवा धर्म छिए, हम ओहो छोड़ के अहाँ के शरण में आबि गेल छी। तखन आब अहाँ कहि रहल छी प्रियम किम करवाणी छ, हे प्रिय अहाँ की करे ला एलहुं हन, की करऽ चाहे छी। एगो बात और कहू, आई भगवान कृष्ण के बोलती बंद। कते काल तक कृष्ण कहे छलखिन, आब गोपी बजनाइ शुरू केलखिन, कृष्ण के बोलती बंद। कहे छथिन एगो बात कहू कृष्ण, जखन हमर पति शहर जाइ छथिन, दिल्ली बम्बई जाइ छथिन ना, तो हमरा की करै छथिन, एकटा फोटो सुंदर दऽ दै छथिन। एकटा फोटो दऽ देलथि या एकटा मूर्ति दऽ देलथि, चाहे कि कखनो भी याद आवे तो ई फोटो देख कऽ मन भरि ले। ठीक छै भैया, अहाँ सब जमाना में फोटो नहीं देते हथिन, हमरा सब जमाना में देल जाइ छै। पंडित जी के तो बातें नहीं पूछू, मोबाइल फ्रेम में डिस्प्ले में रखने छथि और भोर साँझ देखैत रहै छै। आ देखबाक चाही, धर्म छियन पत्नी के साथ देना, पत्नी का बहुत नीक। आ रोहित जी के तो बातें नहीं पूछू। इनको मोबाइल दे। हाँ? बड़ा आनंद सा कहे छथिन गोपी, जखन पति शहर चल जाय छथिन तो पति फोटो दै छथि, मूर्ति दै छथि कि हिनका देखू आ हिनका से मन लगेने रहू। और भगवान कृष्ण एगो बात कहियो, जखन पति स्वयं आबि जाइ छथिन, ध्यान से सुनिए, बड़ा रहस्य छै। पति जखन आबि जाइ छथिन तखन हमरा की करबाक चाही। आ कृष्ण के देखियौ बोलती बंद। कहे छथिन हमरा ओ फोटोए ता देखबाक चाही, फोटोए हम भोर साँझ देखैत रही, आ कि पति जे सामने छथि हुनकर हम आलिंगन करी, हुनका संग हम गप करी। आ कृष्ण कहे छथिन ई तऽ सही बात छै। जखन अहाँके पति सामने आबि गेलथि, उचिते छै कि अहाँ पति से गप करू, फोटो के राखि दियौ। तो कहलखिन वएह तऽ भेल हन। आइ अहाँ दक्षिणे चलू, शरद पूर्णिमा के रात्रि में हमरा अहाँ सबके आत्मा परमात्मा के एक रूप हेतै, मिलान हेतै। हम असली पति के सामने में ठाढ़ छी, तखन अहाँ हमरा कहि रहल छी कि जाओ ओहि फोटो के देखै लए। आश्चर्य छै। भगवान कृष्ण मने मने सोचलक सही बात छै, असली परम पिता परमेश्वर तो सब किछु हमही छी। गोपी सबके समझ नहीं आएगा कृष्ण की दथिन जवाब। तो कृष्ण कहलखिन ठीक छै, चलू रास नृत्य शुरू करू। ताई पहले रास भेल। रास में की भेल तो भगवान कृष्ण राधा कृष्ण बीच में छथि और गोपी सब चारों तरफ से। वो जयती तेरी कम निकल गया, साथ में ही कर लेंगे, साथ में ही करेंगे। आप गाएंगे मैं गाऊं? बहुत सुंदर आनंद से रास भऽ रहल छै, रास भऽ रहल छै। भगवान राधा कृष्ण बीच में छथि, चारों तरफ से गोपी नृत्य कऽ रहल छथिन, आनंद कहै छी देखू, बहुत आनंद से नृत्य भऽ रहल छै। आइ गोपी के मन में भऽ गेलनि, की भऽ गेलनि मन में? भगवानो तो हमरा कहने छलथि हे भाग्यशालिनी,
यानी कि हम सब सचो में बहुत भाग्यशालिनी छी, बहुत भाग्यशाली स्त्री छी, एहि संसार में प्रमुख स्त्री छी। ताहि दुआरे तो भगवान कृष्ण जे छथि अपना रास में हमरा प्रवेश करेलथि। जहाँ की मन में अलन कि भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान भ गेलथि। क्या तो घमंड जे छन भगवान लंग सब किछ चलत, हर चीज भगवान लंग चलत, हर नखरा चलत। घमंड अभिमान के नखरा नहीं चलत भगवान लंग। यदि अभिमान से अहाँ ड्राई फ्रूट द दियोन, सोना चांदी के हार द दियोन, तो भगवान नहीं स्वीकार करता। और भाव से सुंदर प्रेम से एक तुलसी पत्र द दियोन, भगवान अहाँ के जय जयकार करता, भगवान अहाँ के हृदय से लगा लेता। भगवान कहाँ अपन बन जबन, भगवान का नस नस में अहाँ समा जबन। आए भगवान कृष्ण की कलखिन राधा रानी संग, ओहि रास से दुनू गोटे अंतर्ध्यान भ गेलथि। तो भैया इहोठुना एक रहस्य के गप सुनू। बहुत कथा सुनने हैं, व्यासदेव जी महाराज सुनेने था, नीक गप छै। हम अहाँ सुनने छिए से भगवान कृष्ण जे छथिन राधा रानी के लऽ गेलखिन आ फिर आगे राधो रानी के छोड़ि देलखिन। यह जानै छिए ना, सच्चाई ई छै से राधा रानिये कृष्ण के छोड़ि देलखिन। कृष्ण नहीं राधा रानी के छोड़लखिन हन, राधा रानी कृष्ण के छोड़ि देलखिन। गुस्सा से, क्रोध से किया छोड़ देलखिन? तो राधा रानी सोची छथिन, देखियो ताहि दुआरे राधा रानी के करुणामयी कहल गेलन हन, प्रेम के सागर कहल गेलन हन। प्रेम भरल छथिन, हुनका मन में नहीं तो द्वेष छनि, नहीं तो हुनका मन में जलन छनि, एक विषया नहीं। आई राधा रानी कहै छथिन, देखियो सब गोपी अते प्रेम से, सब गोपी सब मैया जेना प्रेम से गप करै छथिन कथा में, पीछे पीछे ओनाहिए सब गोपी आई भगवान कृष्ण से प्रेम के लेल एलथि हन। और भगवान कृष्ण के देखियौन सब गोपी के छोड़ के चलि गेलखिन। ताहि दुआरे सब गोपी के छोड़ के हमरा अलग से आनि लेलथि हन। लेकिन ओहिठुना सब गोपी इंतजार कर रहल छनि भगवान के, तरस रहल छनि। ताहि दुआरे राधो रानी अंतर्ध्यान भ गेलखिन भगवान कृष्ण से। राधो रानी अंतर्ध्यान भ गेलखिन, कृष्ण का अकेला छोड़ देलखिन। करुणामयी छथिन, वो नहीं कहै छथिन से हमरा माथा पर उठाओ या कन्हा पर उठाओ, वो नहीं कहै छथिन। सबके अपन अपन भाव के शब्द आबै छनि, इतना सुनै छै, ठीक छै। ई किया शब्द असली छै जानै छियै? क्या तो चैतन्य लीला में छै। चैतन्य प्रभु चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपना मुख से श्री राय रामानंद जी के कथा सुनेने छथिन। तो ताहि दुआरे हम अहाँ एहि चीज पर विश्वास करू। अब सब गोपी भगवान कृष्ण के खोजो लगलथि, कतऽ छथि कतऽ छथि। खोजैत खोजैत राधा रानी बैसल छलखिन। सब राधा रानी के शरणागत भेलथि, राधा रानी के शरण में गेलथि और आनंद से राधा रानी से पूछऽ लागलखिन, कृष्ण कतऽ छथि? कहलखिन हमरा नहीं पता कृष्ण कतऽ छथि। बहुत खोजै छथिन, जंगल जंगल वन वन लता पता से पूछै छथिन, हे तुलसी अहाँ कृष्ण के देखलहुँ हन कि? हे चंद्रमा अहाँ हमर कन्हैया के देखलहुँ हन कि? तो भगवान जे देखियो मैया, भगवान परीक्षा जरूर लै छथिन। आ केहन परीक्षा? इहो में गुप्त रहस्य छै, कनि ध्यान देबै। गुप्त रहस्य ई छै, एक निष्ठ भेनाइ। हम कृष्ण के मानै छियनि तऽ कृष्ण के मानै छियनि। एहन नहि राम के देखबै तऽ हम अब मुँह घुमा लेबै, नहि नहि नहि, हुनके अंश छथिन। एकटा दीपक से 100टा दीपक जलेबै, दीपके के हेथिन। दीपके रामो जे छथिन भगवान कृष्णे के अंश छथिन, तो हुनको प्रणाम करबनि। लेकिन अपन कृष्ण सन प्रेममयी आनंदमयी प्रेम करबनि, अपन कृष्ण का अनंत प्रेम करबनि, एकनिष्ठ प्रेम करबनि। कहल जाइ छै श्री तुलसीदास जी महाराज, तुलसीदास जी बड़ा आनंद से वृंदावन धाम एलथि। वृंदावन धाम जे एलखिन, आए वृंदावन धाम एलथि और वह ज्ञान गुदरी में श्री राधा मदन मोहन जी का
मंदिर छनि तऽ आइ सोचलखिन चलू मंदिर के दर्शन कयल जाए, भगवान कृष्ण के प्रणाम कयल जाए मदन मोहन जी के। तो तुलसीदास जखन गेलखिन हन प्रणाम करे ला तो तुलसीदास की छलखिन, एकनिष्ठ छलखिन, एकदम से एकनिष्ठ छलखिन, हमर राम छथि तऽ राम छथि। लेकिन पुजारी की कह देलखिन, जा आइ सब गोटे कमेंट गेलखिन, सब गोटे अपन अपन एकनिष्ठ का अपन अपन भगवान को छोड़ कऽ हमर भगवान लग लाथि दर्शन करे ला। ई केहन रूप भेलै, ई केहन एकनिष्ठ छियनि। तऽ तुलसीदास जी की करै छथिन, शपथ खा लै छथिन। पुजारी एहन बात कहलथि हन, तो जामे तक हम एलहुँ हन कृष्ण के दर्शन करे के लेल, लेकिन जामे तक कृष्ण हमरा राम रूप में दर्शन नहीं देता तामे तक हम दर्शन नहीं करब। एकनिष्ठ के भाव देखियो, प्रेम देखियो। तो भगवान मदन मोहन जी जे छलखिन, मदन मोहन भगवान आय राम और सीता बन कऽ, राम लक्ष्मण सीता बन कऽ हुनका अपन स्वरूप देखेलखिन। यानी कि जे कृष्ण छलखिन बांसुरी वाले कृष्ण मदन मोहन, से आय तीर धनुष वाला भगवान श्री राम भऽ गेलखिन। तो एकनिष्ठ का परीक्षा भगवान बहुत लै छथिन। एकनिष्ठ का परीक्षा बहुत होइ छै। तो भैया एकनिष्ठ पर ध्यान राखो। जे भी इष्ट छथि, शिवजी इष्ट छथि तो शिवजीए का, परम शिवजी का भक्त बनू। अनहियो वैष्णव के आचार्य छथि शिवजी। भगवान कृष्ण को हो अंश छथि, श्याम सदा शिव वाम अंश, बायां अंग से श्याम सदा शिव प्रकट भेल छथिन, और दहिन अंश से श्री महाविष्णु को। तो भगवान भोलेनाथ जे छथि सेहो कृष्णे के अंश छथि। ताहि दुआरे यदि शिवजी के, महादेव को पूजा करै छी एकदम से एकनिष्ठ भऽ जाओ, भगवान राम के करै छी एकनिष्ठ भऽ जाओ, और कतऽ ध्यान दियौ काल्हि खुना सुनबै। लेकिन आइए कहि दै छी, जामवान जखन भगवान कृष्ण संगे युद्ध करै छथिन, और युद्ध में भगवान कृष्ण जखन जीत जाइ छथिन, तो जामवान को पता चलि जाइ छै साक्षात भगवान राम छथि। क्या तऽ हमरा आशीर्वाद देने छलथि कि पूर्व जन्म में हम आयब, अहाँ से युद्ध करब और अहाँ के युद्ध के संतुष्टि देब। तो जामवान की कहै छथिन, हे भगवान अहाँ के तो प्रणाम करै छी, हम अवहेलना नहीं करै छियै, अवहेलना नहीं कयल जाइ छै, भगवान के दंडवत कयल जाइ छै, प्रणाम करै छी। और अहाँ जे छै हमरा एक बेर सीता राम के रूप में दर्शन दऽ दिया, हमर मन आनंद भऽ जायत और हमर बेटी से विवाह कर लिया। ताई भगवान कृष्ण सीता राम के रूप में दर्शन दै छथिन। एकनिष्ठ भैया ई याद राखब, ई शब्द याद राखि लेब। और कथा में किछु सीखब नहीं सीखब, एकनिष्ठ भेनाइ बहुत जरूरी छै। ओनाहिए गोपी जे छलखिन, किनकर छलखिन एकनिष्ठ, किनका पूजै छलखिन, ब्रजनंदन का। ब्रजनंदन का, जे ब्रज में कृष्ण रहै छथिन, ब्रज से बाहर मथुरो नहीं गेलखिन, वृंदावन से मथुरो नहीं गेलखिन हन कृष्ण। आगे आइए सुनबै ई कथा। तो कन्हैया जे छथिन अपन नारायण रूप, हुनके रूप छियनि नारायण चतुर्भुज, साइड में बैसल छथिन, परीक्षा लऽ रहल छथिन एकनिष्ठ का। तो साइड में बैसल छथिन, आ सब गोपी हुनका बगल से निकल जाइ छनि। और केना, पेड़ पौधा चंद्रमा से तो पूछे छथिन, तुलसी मैया से तो पूछे छथिन, पीपल वट से तो पूछे छथिन कि हमर कृष्ण के देखलहुँ हन, हमर कन्हैया के देखलहुँ हन, हमर माखन चोर के देखलहुँ हन, हमर चित्त चोर के देखलहुँ हन, हमर बांसुरी वाला के देखलहुँ हन। लेकिन नारायण हुनके अंश, हुनके स्वरूप, हुनका सब पुछबो नहीं करै छनि। क्या तो हमरा सिर्फ कृष्ण चाहिए। जखन भी रात में ध्यान करियो, दिन में ध्यान करियो, हमरा भगवान कृष्णे का छवि चाहिए, राधा कृष्ण का छवि चाहिए, हमरा दुनियादारी नहीं चाहिए। एक निष्ठ का परीक्षा छियनि। नारायण बैसल रह गेलखिन, एक पल नहीं देखलखिन, बड़ा आश्चर्य लगलनि। भगवानो कृष्ण कहू हुनकर प्रेम के देख कऽ आश्चर्य लागे छनि। देखियो गोपी अति प्रेम कऽ रहल छथि, अति प्रेम का आनंद भऽ रहल छै। फिर आगे सब गोटे मिलकर
गोपी गीत के गायन करै छथि। 19 श्लोक में सुंदर से मधुर गीत के गायन करै छथि और कियो कृष्ण बनै छथिन, लीला करै छथि। नाम गुण लीला धाम, अतबा पर ध्यान राखे के छै। नाम गुण लीला धाम। नाम हर हमेशा होठ पर, हुनकर गुण हर हमेशा मुख पर, या तो कान में श्रवण करैत रहू या तो मुख से गुनगुनाइत रहू हुनकर गुण का। भगवान हमर कृष्ण यहाँ, भगवान हमर कृष्ण अन्ना, कना गुनगुनाइत रहब जेना परीक्षित मैया हर हमेशा रोहित जी से गप करैत रहै छथि। ओनाहिए गुनगुनाइत रहू, ओनाहिए गुनगुनाइत रहू, भगवान कृष्ण के गायन करैत रहू। और की लीला करू मैया, अपन धिया पुता के नन्ना मुन्ना के न भगवान कृष्ण के स्वरूप बनाबू, ओहि में कृष्ण के दर्शन करू, अपराध नहीं छे। हाँ, कृष्ण के स्वरूप बना लेलहुँ और हुनका कृष्ण नहीं मानै छी तऽ अपराध छे, बहुत अपराध छे। लेकिन सुंदर लल्ला जे अछि न, सुंदर से सजा दियौन, कृष्ण बना दियौन आ हुनका माखन मिश्री अपना हाथ से मुख में पबाबू। मैया साक्षात स्वरूप जे बनेबन साक्षात कृष्ण में प्रकट छथिन। यदि माथा पर मोर लगा दलियन, कमर में बांसुरी खोज दलियन, चंदन लगा दलियन, साक्षात कृष्ण छथिन। मैया साक्षात कृष्ण के स्वरूप अहाँ दर्शन करबन, अब बड़ा प्रेम से आनंद से पवैयो न। एक दिन एना हैत, साक्षात परम पिता ब्रजनंदन कृष्ण जे छथि से वृंदावन से बाहर नहीं जाय छथि, से अहाँ के सामने आबि जेता, ठाढ़ भ जेता आ कहत भैया बाबा हैत भक्तमाल कथा सुनबे न, तखन पता चलत ई सब। भक्तमाल कथा सुनियो, गौर कथा सुनियो, गौर लीला सुनियो, तखन आनंद आयत। भागवत कथा तो सब सुन सुन के मैया ना। आज सब सुंदर सुंदर गायन कर रहल छथि। की गायन कर रहल छथि? दियो तो पहले आप गाएंगे। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रे दयतिरश्यता दीक्षुतावका सवैधता सवास त्वां विचेन्वते शरदुदाशे साधुजात सरसिजोदया श्रीमुषादृशा सुरतेनाथिते अशुल्कदासिका वरदनिघ्नतो किं वद विषजलापया व्यानराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानिला वृषमयात्मजा विश्वतो भया दृशवते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिना नंतरात्मदृका विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देयित्वान् सात्वतां कुले विरचिताभयं वृष्णिदूर्यते
संस्कृते त्वया करसरोरुहम् कान्तकामदम् शिरसि देहि नः श्रीकरग्रहम् व्रजजनार्तिहन् वीरयोषिताम् निजजनस्मया ध्वंसना स्मिता भज सखे भवन् किङ्किरीस्मनो जलरुहाणिणम् चारुदर्शया प्रणतदेहिनां पापकर्षणम् प्रणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् कृणुकुचेषु नः कृन्दिते क्षयम् मधुरया गिरा वाल्गुवाक्यया बोधमनोगया पुष्परेक्षणः विधिकरीरिमा वीरमोहति दधरसि गुणा आपयश्वना तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना रहसितं प्रिये प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहस्यं विदो हृदिष्पृशः कुहुकनो मनः क्षोभयन्ति चलसि यद्व्रजा चारयन् पशु नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम् शिलशृणाङ्कुरे शीधति तना कलिलतां मनः कान्ति गच्छति दिनपरिचये नीलकुन्तले रणबर वर्णरुहानम् बिभ्रदाव्रतम् घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुः नशिनः श्वरा वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डलं ध्येयमापदे चरणपङ्कजं सन्तमं च ते रमणनस्तने वर्धियादिन् सुरतवर्धन
काञ्चनं स्वरिति वेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतरराज विश्वावरणं नृणां वितरवीर नस्ते अधानतम् अटति यद भवानहि न काननं त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम् कोटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षिताम् पश्चिमकृदृशाम् पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा नितिविलसते तञ्च्युतागता गतिविधिस्तबोधगीतमोहिता कितवयोषित कशत्यजेनशी रहसि संविदं हास्योदयं रहस्यनादनं प्रेमवीक्षणम् बृहदुरश्रियो वीक्षधामते मुहिरते स्पृहा मोहते मनः व्रजवनोकषां व्यक्तिरङ्गते व्रजनिहन्यलं विश्वमङ्गलम् त्यजमनाक च न सत्पुष्पात्मना स्वजनहिन्दुजा यन्निषूदयम् यत्ते सुजातचरणाम्बुरं तनेषु भीताशनेः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाट बीमटसि त्वत्व्यथनेन किं श्रुतः कूर्पाधिवीर्भति वीर्बुदायुषां नः इति गोप्यः प्रगायन्त प्रलये पश्यन्त चित्रधा रुरुधुषुश्वरराजनः कृष्णदर्शनलालशः तासामाविर्भुच्छूरि स्मयानुमुखाम्बुज पीताम्बरधरस्तुग्वी साक्षान् मनमथ मनमथ। गोपी सब अब भैया यदि हुआ तो आँख बंद कर रास श्रवण कर लिया, आँख बंद कर लिया, अपना आप को रास में प्रवेश देखियो लिया। कहल जाय छे जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा। गोपी कही छथिन, एक अर्थ समझियो, गीत सुनलिए और मैया क्यों भी वृंदावन जाओ तो याद राखब, क्यों भी वृंदावन जाओ कखनो भी तो मैया यमुना किनार पर जाकर गोपी गीत पढ़ल हुआ तो पढ़ब, संस्कृत में छे, नहीं पढ़ल हुआ तो कोनो गप नहीं छे, मोबाइल में जरूर छे, एक बेर जरूर श्रवण करब गोपी गीत। नहीं तो ओहिठुना धिया पुता देखबेन, हुनका सबके कहबेन कि गोपी गीत का गायन कर दिया, गोपी गीत सुना दिया, तो बिना गोपी गीत यमुना किनार पर सुनने नहीं आओ। गोपी गीत सुनबेटा करब, वृंदावन धाम में गोपी गीत सुनबेटा करब। तो कहे छथिन जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा, कहे छथिन गोपी सब हे भगवान ई ब्रज का धाम जे छे, ब्रज तो छैये शोभा के समान, लेकिन अहिठुना अहाँ के जे जन्म भेले हन से ब्रज के शोभा और बढ़ गेले। केहन बढ़ गेले शोभा? अति बढ़ गेले जेना
साक्षात लक्ष्मी जी जे छथिन बैकुंठ से ब्रज में आबि गेलखिन हन। सब देव जे छथिन ब्रज में आबि कऽ खेल कूद कऽ रहल छथिन आ बैकुंठ धाम जे छै शून्य भर गेलै हन। कहै छथिन ब्रज में अहाँके जन्म लैत माथिर ब्रज के महिमा अते भऽ गेलै। कहै छथिन श्रेयत इंदिरा शश्वत रही। साक्षात लक्ष्मी जे छथि ब्रज में आबि कऽ खेलकूद करै छथि। आइ लक्ष्मी अनाथ के समान भऽ गेल छथि, जेना हुनकर केओ छनिहे नहि। आ जानै छियै वृंदावन धाम में लक्ष्मी जी के प्रवेश नहीं भेलन। बुझल अछि किया? वृंदावन धाम में भगवान के नारायण के पत्नी छथिन ना, लेकिन वृंदावन धाम में रास में प्रवेश नहीं भेलन। माता लक्ष्मी एलखिन बैकुंठ छोड़ कऽ से जे हमहू रास में प्रवेश करी। तो भगवान कृष्ण कहै छथिन रास में प्रवेश करे के लेल राधा रानी से आज्ञा लेबऽ पड़त। तो राधा रानी के पूछल गेल तो राधा रानी कहलखिन ना, लक्ष्मी के प्रवेश नहीं छै। क्या तो जखने लक्ष्मी के प्रवेश हेतैन तो की हेतै जानै छियै? धन के आगमन हेतै, धन के आगमन भऽ जेतै। आ जखने धन के आगमन हेतै तो भजन भक्ति छूटि जेतै, ओ प्रेम जे छै से छूटि जेतै आ धना 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 भऽ जेतै। ताहि दुआरे माता लक्ष्मी अखनो यमुना जी के पल्ली पार तपस्या कर रहल छथि। नारायण के भगवान कृष्ण के तपस्या कर रहल छथि कि एक बेर रास में हमरो प्रवेश दिया, लेकिन नहीं देलखिन। हाँ आगे आगे आ रहा हूँ, गोपेश्वर आगे आएंगे। कहै छथिन अशुल्क दासिका, गोपी कहै छथिन अशुल्क दासिका, हे भगवान हम जे छी अहाँके दासी तो बनि चुकल छी, हमरा केओ खरीद नहीं सकैया। और ई जे तिच्छु ताव कास्तोई जे छै अहाँके सुंदर कमल नयन जे अछि, सुंदर कमल नयन जे अछि अते खूबसूरत अछि कि पहिलेये हमरा मारि देलथि, पहिलेये अपना ओर आकर्षित कऽ लेने छथि हमरा। और की कहै छथिन विष जला पेया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानिलात। कहै छथिन मैया हे कृष्ण अहाँ अते कष्ट हमरा दऽ रहल छी, अते दुख दऽ रहल छी, ऐसे नीक अते दुख एहन दुख दै से नीक छलै से यमुना जी में जखन कालिया साँप छलै, कालिया नाग छलै और यमुना जी के जल के विषैला बनेने छलै, तो वह विषैला जल पी कऽ हम शरीर छोड़ि देने रहितौं। अहाँ किया हमरा ओहि लायक बनेलहुँ? अहाँ यमुना जी के जल के किया शुद्ध केलिए? वह विषैला जल पीब कऽ मरि गेल रहितौं, शरीर छोड़ि देने रहितियै। अहाँ हमरा अते दर्द दऽ रहल छी। कहै छथिन खलु गोपिका नंदनो भवान। कहै छथिन अहाँ जे छी नंद क, नंद बाबा क, यशोदा मैया क पुत्र छी। अहाँ जते भी सखा अछि सब गोप कुमार कहै अछि। अहाँ ई नहि बुझियौ कि हम अहाँके कियो नहीं छी, हम अहाँका हृदय छी, हृदय, और अहाँके हम अपना हृदय में प्रवेश केने छी। बड़ा सुंदर छै। कहै छथिन श्रवण मंगलम श्रीमदातेतम। कहै छथिन अहाँके कथा, अहाँके कीर्तन, अहाँके गुण और अहाँके लीला श्रवण मात्र से हमर जीवन जे अछि, हमर जीवन में कल्याण कल्याण भऽ जाइया। किनको पति यदि बहुत दिन तक नहीं आबैत घर, मन में शंका हुआ हमारे पति बाहर में की केलक नहीं केलक, तो नित्य गोपी गीत का गायन करूं, बहुत जल्दी पति आ जेता। कृष्ण के आशीर्वाद है। गोपी गीत का गायन करूं। कहै छथिन बड़ा आनंद भाई भगवान के नहीं रहल गेलन एठुना
गोपी सब क्यों पुतना बने छथिन, क्यों बकासुर बने छथिन कि देखो मैं पुतना हूं, देखो मैं कृष्ण हूं, पकड़ ले छथिन। जेना कृष्ण दूध पिलखिन ओना दूध पियो लागे छथिन। क्यों कहे छथिन बाकासुर छी, बोगला के समान चोच मारो लागे छथिन कृष्ण के ऊपर। सब अपन अपन लीला केनाइ शुरू कर देलखिन। लीला जखन शुरू भेलै और 19 श्लोक में सुंदर गोपी गीत गाबि गाबि कऽ सबके आँखि से धारा प्रवाह आंसू बहि रहल छनि और कहै छथिन हे सखी, कृष्ण के जे कोमल पैर छनि, देखू एहि जंगल में हुनका पैर में किछु गड़तनि, जते हम हुनका खोजबनि ओते ओ भगता। ऐसे नीक छनि यदि कृष्ण के दर्शन दै के हेतै तऽ हम अहाँ यमुना किनार पुलिन पर, यमुना पुलिने पर बैसू, अतये हुनकर कीर्तन भजन करू, हुनका याद करू आ स्वयं कृष्ण आबि जेता। की होइ छनि जखन कृष्ण आबै छथिन तऽ बड़ा आनंद से प्रेम से कहै छथिन। अब ललिता विशाखा सखी गप करै छथिन, देखियौ कृष्ण आबि गेलथि। ई कृष्ण जे छथि कमेंट करै छथिन, विशाखा एगो बात कहियो, आदमी कहै छथिन विशाखा एगो बात कहू, जे प्रेम करै छथि, अहाँ बुझै छियै कि हमरा से ओ प्रेम करै छथि और सामने वाला से प्रेम नहीं कयल जाय, नहीं करै छथि, ओ के होइ छथि? तऽ कहै छथिन ओ दोषी होइ छथि। कहै छथिन एगो प्रेमी होइ छथि जे बुझै छथिन कि हमरा से प्रेम करै छथि तऽ हमहूँ हुनका से प्रेम करब। कहै छथिन कि तऽ व्यापारी होइ छथि दोसर। कहै छथिन एकटा एहन होइ छथि से सिर्फ निष्काम प्रेम केने जाइ छथि तऽ भगवान कृष्ण चटसिन कहि दै छथिन ओ निष्काम प्रेम तऽ सिर्फ माते पिता कऽ सकै छथि, करुणाशील माता पिता सिवा और क्यों नहीं निष्काम प्रेम कर सके छथि, भगवान के सिवा निष्काम प्रेम क्यों नहीं कर सके छथि, हमर कृष्ण एहिमे से के छथि? तऽ कृष्ण कहै छथिन हे गोपी, अहाँ सब हमरा बारे में नहीं किछु एम्हर आम्हर के शब्द कहू, नहीं किछु सोचू, हम जे छी एहि दुआरे अंतर ध्यान भेलहुँ ताकि दूरी बढ़ला से की होइ छै, प्रेम बढ़ै छै, प्रेम बढ़ै छै। तऽ ताहिके वजह से हम अहाँ सबसे दूर भऽ गेल छलहुँ, अहाँ सबसे दूर भेल छलहुँ ताकि प्रेम अहाँके और जागृत हैत। तऽ देखियौ जखन अहाँ आयल छलहुँ तखुनका प्रेम और अखुनका प्रेम देखियौ, प्रेम में की होइ छै, आँखि से आंसू बहै छै। भगवान कृष्ण के जखन चर्चा हुआ लागे छनि तऽ साधु महात्मा बैसल रहै छथिन कृष्ण के प्रेमी, तऽ धर 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 आँखि से आंसू बहऽ लागे छनि हुनकर प्रेम मात्र सब। भगवान कृष्ण सबके शांत करै छथि और बड़ा आनंद से महारास में प्रवेश करै छथि। महारास में की होइ छै, रास में की देखलिए भगवान राधा कृष्ण बीच में आ चारों तरफ गोपी, आ महारास में की होइ छै, दूटा गोपी के बीच में भगवान कृष्ण, दुनू गोपी के कंधा पर हाथ राखि कऽ आ सुंदर से नृत्य कऽ रहल छथिन। और गोपी के संख्या कते छै बुझल अछि? श्रीधर गोस्वामी कहै छथिन गोपी के संख्या अछि 88,000। कते? 88,000। 88,000 गोपी संग भगवान रास केलखिन। और जते गोपी अछि हर दूटा गोपी के बीच में एकटा के भगवान कृष्ण भऽ जाइ छथिन। और वो रास अते तेजी से चलै छै, अते आनंदमय रास होइ छै कि दिव्य महारास में परिवर्तन भऽ जाइ छै, जतऽ कि एगो कृष्ण और एगो गोपी और एक गायन, एक नृत्य के आवाज सुंदर मधुर कैलाश पर्वत तक पहुंच जाइ छनि। भोलेनाथ का मन बेचैन होइ छनि कि कखन हम जाए। ए रास में माता पार्वती से कहै छथिन हे पार्वती, हमरा अहाँ ए रास में जाए के लेल गोपी बना दिया, क्या तो रास में भगवान कृष्ण के सिवा पुरुष क्यों नहीं रह सकै छै, सब गोपी बन कऽ रास हेतै। आइ भोलेनाथ का
बड़ा आनंदमयी। माता पार्वती कहै छथिन देखू हमरा यदि अहाँ लऽ जायब अपना संगे हमरा लऽ जायब रासमे तखन तऽ अहाँके हम गोपी बनायब, और यदि हमरा अहाँ अपना संगे नहीं लऽ जायब तऽ हम अहाँके गोपी नहीं बना देब। आब जिद पकड़ि लेलखिन। भोलेनाथ कहै छथिन देखियौ रास में सबके तो प्रवेश छै नहीं, हमरो पता नहीं प्रवेश हैत कि नहीं हैत, हमरो भगवान भगा देता, तो पहले हमरा एंट्री लबा दिया, हमरा कनी आगे बढ़ा दिया, आ हम जे प्रवेश भ जात तखन अहाँके बजा लेब। भोलानाथ चाहे छला कि कोनो तरह हमरा जा तऽ दैत। कहै छथिन ठीक छै अहाँ असगरे जाओ, हम अहाँके गोपी नहीं बनायब। कहै छथिन आब भोलेनाथ की करता, एलथि यमुना जी में डुबकी लगेलथि, और जे मनोकामना से यमुना जी में डुबकी लगेबे, जे मनोकामना से वृंदावन धाम के परिक्रमा करबे, क्या तो वृंदावन धाम के हर एक छोट छोट कण जे छै चिन्मय छै, चिन्मय छै, हर मनोकामना पूर्ण हैत। कोनो भी पेड़ पौधा से मिलकर वहां के लागैया कि वृक्ष छियै, लेकिन वो लता जे छै साक्षात गोपी छथि, साधु महात्मा छथि, तपस्या कर रहल छथि। हुनका से कोनो भी 4 बेर परिक्रमा कर लिया, पुण्य जे मन हुआ फल मांग लिया, जे अहाँ के सार्थक हैत, यदि अहाँ के लेल नीक हैत अहाँ का प्रकट कर देता, फल दे देता। पंडित जी गीत कहूँ आए भोलेनाथ के सुंदर भजन। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती तो मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती तो मना के हारे, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष न जाए रास में, वहाँ रास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष न जाए रास में, रास में। करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोले बाबा पार्वती मैया से कह रहे हैं ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मोहे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, हाँ ब्रजराज को। हाथ जूड़ा पहन के
साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, मेरे भोले स्वामी। पार्वती जी कह रही हैं, ओ मेरे भोले स्वामी, बलिहारी जाऊं इस रूप में, इस रूप में। ओ मेरे भोले स्वामी, बलिहारी जाऊं इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए, एक दिन तुम्हारे लिए आए त्रिपुरारी इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए त्रिपुरारी इस रूप में, इस रूप में। मोहनी रूप बनाया मुरारी, मोहनी रूप बनाया मुरारी, अब के तुम्हारी बारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। देखा मोहन ने समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। से खिसक गई जब साड़ी, फिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधार। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, पार्वती तो मना के हारी, नारे त्रिपुरारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। गोपी के रूप में भगवान भोलेनाथ गोपेश्वर महादेव बनलथि और बड़ा आनंद से भगवान कृष्ण मुरारी कहै छथिन, हे भोलेनाथ अहाँ ए ब्रज धाम के छोड़ के कतौ नहीं जाओ, कतौ नहीं जाओ, अतहिए रहू। तो गोपेश्वर महादेव कहै छथिन, ए वृंदावन धाम के तऽ हम द्वारपाल बनि के रखवाली करब और हमर किछु रूप जे छथि पूरा ब्रज के रखवाली करता, ब्रज 84 कोस के रखवाली करता। तो वृंदावन धाम में गोपेश्वर महादेव छथि, भैया कहियो भी जायब वृंदावन जेबे करब, या तो भगवान अहाँके रहै के जगह देने छथि। तो जरूर गोपेश्वर महादेव के दर्शन करू। और नसीब एते सुंदर अछि कि गोपेश्वर महादेव तो नजदीके में छै, अपन घर ज्यादा दूर नहीं छै, कनिए पास छै। सब गोटे चलब दर्शन करे ला। हम जाए कि नहीं जाए, लेकिन हमारे माता पिता संग में जरूर जेता। ठीक है भैया। गोपेश्वर महादेव तो दिन में तो महादेव छथिन, और संध्या काल में जो हुनकर सुंदर श्रृंगार होइ छै मैया, अत्ते सुंदर श्रृंगार जे दुल्हन फीका पड़ जेथिन। नवविवाहित दुल्हन जे श्रृंगार होइ छन हुनकर, वो फीका पड़ जेथिन, अत्ते सुंदर श्रृंगार होइ छै। तो श्रृंगार के दर्शन जरूर करब। और जाने छियै वृंदावन धाम में जते भी मंदिर छै, सब मंदिर भगवान कृष्ण के मंदिर के जखन पटबंध भ जाय छन, तखन जाके गोपेश्वर महादेव के पटबंध होइ छन, तखन गोपेश्वर महादेव के पटबंध होइ छन। बड़ा आनंदमय छै। रास में प्रवेश भेला के बाद परीक्षित महाराज का बहुत सुंदर सा प्रश्न मन में एलैन, हे गुरुदेव हम तो सुनने छलिए से भगवान स्वयं लीलाधारी
जखन अधर्म अत्याचार बढ़ि गेलै तो धर्म के स्थापना करे ले आयल छलखिन। लेकिन रास के नाय भगवान का केना कयल गेलनि हमरा मन में संदेह अछि। तो सुखदेव जी कहै छथिन राजन जे तेजस्वी पुरुष होइया, भगवान के रूप होइया, भगवान के अंश होइ छथि, हुनका में कोनो प्रकार के दोष नहीं छनि। जेना कि अग्नि में कोनो भी चीज दियो तो अग्नि हुनका अपना अंदर लऽ लै छथिन। भोलेनाथ हलाहल विष ग्रहण केलखिन। वो सामान्य पुरुष का बस की बात नहीं अछि। ई साक्षात परम पिता छथि, किछु कऽ सकैत छथि। और अनहियो कामदेव चुनौती देने छलनि भगवान को, तो काम विजय लीला भगवान लीलाधारी लीला केलथि। फिर आगे बहुत सुंदर, एकदा देव यात्रायाम गोपाली जात कौतुका। एक दिन एहन भेल, सब गोपी, गोप कुमार, नंद बाबा, सब बाबा सब शिवरात्रि का पावन समय छले, तो शिवजी का भोलेनाथ का पूजा करे के लेल राति में विदा भ गेलथि। शिवरात्रि में एक रात पहले ही विदा भ गेलथि कि आए शिवरात्रि में भोरे से लऽ कऽ भरि राति जागरण का विशेष छै, जागरण करब ठीक छै। लेकिन भोलेनाथ, देखिए भोलेनाथ जे छथिन ना वैष्णव का आचार्य छथिन, उनका दिल में बैसा के रखियौन। कृष्ण यदि अहाँ पर प्रसन्न छथि, अहाँ के भक्ति से प्रसन्न छथि, तो भोलेनाथ का हृदय में प्रवेश करा देता। और हुनका यदि अहाँ इग्नोर करबेन, यदि भोलेनाथ अहाँ के हृदय में नहीं छथि, प्रवेश नहीं भऽ रहल छथि, तो बुझ राखू कतबो जल फूल चढ़ाबै छियनि कृष्ण का, कृष्ण अगर मतलब खुश नहीं छथि। और भोलेनाथ के यहाँ परम भक्त छी, और कृष्ण का भगवान नहीं बुझे छियनि, कृष्ण का अवहेलना करे छियनि, अहाँ बुझ लिया भोलेनाथ अहाँ पर प्रसन्न नहीं छथि। और भोलेनाथ का मंदिर में, भोलेनाथ का दरबार में नमः शिवाय का जाप करबे कतबो, तो भोलेनाथ प्रसन्न हेता कि नहीं हेता। लेकिन जोर से हाथ उठाकर जय जय श्री राधे श्याम कह देवे, जय जय श्री राधा वल्लभ कह देवे न, तो भोलेनाथ अपन अगल बगल खोजऽ लागे छथिन, एहि शिष्य को हम की दऽ दियन, एहि भक्त को हम की दऽ दियन। क्या तो राधा वल्लभ का असली भक्त जे छथिन भोलेनाथ छथिन। राधा वल्लभ गेलिए ना, माँ के बिहारी मंदिर के सामने ही छथिन। वो श्वेत दीप में भोलेनाथ राधा वल्लभ का जो विग्रह देखने हुए, राधा वल्लभ का श्वेत दीप में, जेना अपना सब जम्बू दीप में छियै, ओनाही श्वेत दीप में हुनकर पूजा करै छलखिन नित्य। लेकिन जम्बू दीप में हुनकर भोलेनाथ का एकटा परम भक्त, आनंदमयी भक्त जे छलखिन, भोलेनाथ का खुश कऽ लेलखिन। तो भोलेनाथ की देलखिन, राधा वल्लभ जी का विग्रह दे देलखिन। और बंसी के अवतार श्री हित हरिवंश जी, बंसी का अवतार छथिन हित हरिवंश, जिनकर संप्रदाय जे छनि अखन श्री श्री 1008 प्रातः स्मरणीय प्रेमानंद बाबा के हम अहाँ सब जानै छियनि, बहुत सुंदर उनके संप्रदाय से छथिन। तो हित हरिवंश जी को स्वप्न देलखिन, ओहि जगह जाओ और वो हमर परम भक्त छथि, वहाँ के विग्रह देता, वो विग्रह आनिकऽ वृंदावन धाम में अहाँ हुनकर पूजा पाठ करू। ताहि दुआरे कतौ भी भोलेनाथ के दर्शन करे ला जाओ तो हुनका गोपी गीत सुनैयौन, बड़ा आनंद आवे छनि। भोलेनाथ का गोपी गीत बड़ा आनंद आवे छनि। भगवान कृष्ण के कथा सुनैयो, रामचरितमानस के गायन करियो, भोलेनाथ को बहुत पसंद आवे छनि, आनंद आबि जाइ छनि। आ एकटा अजगर, दुष्ट अजगर नंद बाबा के पकड़ लेलथि। नंद बाबा के अजगर अपन बांध से बांधि लेलथि। कहल जाइ छै सर्प का जे बांध होइ छै से सबसे ज्यादा खतरनाक होइ छै, ओहि बांध के छोड़ेनाइ आसान नहीं छै। सब गोप कुमार, गोपी मैया, यशोदा, रोहिणी सब कियो मिलकर वृषभानु बाबा
कोशिश करै छलथि कि अजगरसँ नंद बाबाके छुटकारा भेटनि। केओ पत्थर मारै छथि, केओ हथौड़ा मारै छथि, केओ काँटक लकड़ी मारै छथि, केओ किछु, लेकिन नहि छूटि पाबै छनि। अंतिममे सब कृष्णके शरणमे गेलथि। ताहि दुआरे कृष्णके शरणागत भेनाइ जरूरी छै। किछु भी हुए, ठेसो लागे, श्यामा श्यामके उच्चारण करियो। कनी एक रत्ती ठेसो लागि जाए तो जय श्यामा श्याम, जय राधा रानी, हुनकर नाम लऽ लियौ। चाहे शायद ओ ठेस जे अछि तखन खत्म भऽ जायत, अहाँके पतो नहि चलत, कोनो दवाइ खायके जरूरत नहीं हैत यदि भगवान कृष्णके प्रति प्रेम अछि तऽ। भगवान कृष्ण एलखिन, अजगरके अपन हाथसँ स्पर्श केलखिन, आ जो ही अजगरके हाथसँ स्पर्श केलखिन तऽ बहुत सुंदर रूप में प्रकट भऽ गेलखिन ओ अजगर। और की नाम छलनि? सुदर्शन। भगवान कृष्ण कहै छथिन अहाँ के छी? तऽ कहै छथिन हम सुदर्शन छी। हमरा बहुत सुंदर रूप छल, हमरा रूपके घमंड भऽ गेल छल, अभिमान भऽ गेल छल। तऽ एक दिन विमान पर हम जा रहल छलहुँ, अपन घमंड कॉलर उठा कऽ कि हमर रूप जे अछि बड़ सुंदर, एहि संसारमे हमरा एहन सुंदर कियो नहि। तो हम ऋषि मुनि के सामने हमर अभिमान कनि प्रकट भऽ गेलै। भगवान कृष्ण का अपमान लगलनि। भगवान कृष्ण का जे अपमान केलखिन अपन रूपसँ, तो ऋषि मुनि श्राप दऽ देलखिन। मुनि श्राप जो दिन्नहा अति भल किन्नहा। साधु महात्मा वैष्णव यदि श्राप दै छथिन तो कतौ ने कतौ निके होइ छै। जेना यमलार्जुन को नारद जी श्राप देने छलखिन तऽ साक्षात भगवान के दर्शन भऽ गेलनि। शक्तासुर को भगवान नारद जी महाराज श्राप देने छलखिन, देही विमान भऽ जाओ। भगवान कृष्ण उद्धार केलखिन। ओनाहिए सुदर्शन के सेहो ऋषि महात्मा ऋषि मुनि श्राप देलखिन। भगवान कृष्ण का स्पर्श भऽ गेलनि, सुंदर स्वरूप भऽ गेलनि। ओहिके बाद आगे कथा आबैया शंखचूड़ का। एक दिन भगवान कृष्ण आ बलराम जी रात्रि में गोपी संग विहार कऽ रहल छलथि। ओतबे काल में की देखै छथिन कृष्ण बलराम कि शंखचूड़ जे अछि किछु गोपी के लऽ कऽ पकड़ि कऽ भागल जाइया, और गोपी सब कृष्ण कृष्ण बलराम बलराम कऽ रहल छथि। अचानक कृष्ण के ध्यान गेलनि, अरे भगवान कृष्ण दौड़ल दौड़ल गेलथि और एक मुष्टक प्रहार केलखिन। ओतहिए शंखचूड़ को गोविंदाय नमो नमः भऽ गेल। आइ गोपी सब अपना घर पर युगल गीत गाबै छथि। युगल गीत में की गाबै छथि? कहै छथिन भगवान कृष्ण जे छथि गौचारण के लेल तखन जाइ छथिन तो धूप होइ छनि। धूप जे होइ छनि तो साक्षात ई बादल जे छनि भगवान का छाता बनि कऽ मंद मंद मुस्कान के साथ टिप टिप बारिश के साथ उनका आनंद प्रदान करै छनि। और हमर ई नयनाभिराम जखन वन में जाइ छथिन गौचारण के लेल तऽ हमरा अहाँ के जे गोपी के मन व्याकुल रहै छनि कि फेर कृष्ण गेलथि हन, कखन एता और कई दिशा गेलथि हन, कम्हर गेलथि हन। कखनो मनो हैत जाकऽ तऽ देख नहि पायब, किया तऽ दलान दरवाजा पर बूढ़ बुजुर्ग छथि, ससुर छथि, पिता छथि। तो कना जाकर कृष्ण से पूछिए, हे कृष्ण अहाँ कम्हर जाइ छी? भगवान कृष्ण की करै छथिन? सुंदर सा कनेल के जे फूल आबै छै से अपना कान पर राखि लै छथिन। आ जखन देखै छथिन ओ खिलल फूल जे छै पूरब दिशा के छै तऽ सब गोपी बुझि जाइ छथिन, अपन अपन छत पर से देखैत रहै छथिन कृष्ण कम्हर गेलथि तऽ बुझि जाइ छथिन आहा आइ कृष्ण जे छथि पूरब दिशा गेलथि। कखनो ओ कनेल के फूल उल्टा मुँहे राखै छथिन, बुझि जाइ छथिन से अखन तऽ अहाँके सबके सामने से बूढ़ बुजुर्ग के सामने से पूरब निकललथि हन, लेकिन आगे जाकर रास्ता मोड़ि लेता, पश्चिम भऽ जेता। नहि तऽ पूछि देथिन न गौचारण के लेल अमहर छै तऽ उम्हर कतऽ जाइ छी। ताहि दुआरे
कृष्ण लीलाधारी लीला करै छथि और आनंद के उत्सव मनाबै छथि। बड़ा सुंदर लागै छै। और की भेलै जानै छियै? एकटा अरिष्टासुर नाम का दैत्य मामा साहब भेजलखिन कंस। ई अरिष्टासुर जे छलथि बैल छल। बैल गौए को प्राणी में आबै छथिन, गौ माता को प्राणी में। अब ये अपन रूप दिखा रहल छलथि। सब ब्रज में सब हाहाकार कर रहल छलथि वृंदावन धाम में। गोपी का मैया का सबके तहस नहस कर रहल छलथि। भगवान कृष्ण एलथि, अरिष्टासुर को पकड़लथि और बहुत सुंदर सा हुनकर दुनू पैर पकड़ कऽ जेना घिरनी के नचाबै छियै बच्चा सब ने देखै छै, जेना एकटा घिरनी के फेंकै छै, ओनाहिए जोर से घुमा घुमा के आसमान में फेंकलथि आ धड़ाम से खसल। धड़ाम से खसल अरिष्टासुर ओतहिए गोविंदाय नमो नमः भऽ गेलनि। ओहिके बाद की भेलै से सुनियौ, से मातु छै। एहन एहन दैत्य के वध केनाइ तऽ आसान गप छै, लेकिन बाद में की भेलनि? कहियो भी वृंदावन धाम जायब तो राधा कुंड जरूर जायब। गोवर्धन के बगल में छथिन। जखन गोवर्धन के परिक्रमा करबनि तो राधा कुंड श्याम कुंड होता। ठीक है। भगवान कृष्ण संध्या काल गोपी सब राधा रानी संग गेलथि हुनका से मिलै के लेल। तो राधा रानी त्याग दै छथिन कृष्ण को, हमरा देह में नहीं भिड़ू, हमरा नजदीक में नहीं आओ। किया? तो आइ अहाँ अरिष्टासुर जे बैल के रूप में आयल छल, लेकिन तो छलथि तो अपन गौ माता के वंश के छथिन ना। बैल और गौ माता एके वंश में छथिन, बेटा बेटी जेना होइ छथिन। तो अहाँ के नहीं मारबाक चाही छल अरिष्टासुर को। क्या तो गौ माता से तो अहाँ बहुत प्रेम करै छियै, अहाँ किया मरलियै? ताहि दुआरे अहाँ दूर भऽ जाओ, हमरा देह में नहीं भिड़ू। तो कहै छथिन एगो उपाय तो हेतै किछु, हम अहाँ बिना देखपल नहीं रह सकै छी। तो कहलखिन जाओ सब जते भी तीर्थ स्थान अछि, तीर्थ स्थान में जाके स्नान करू तखन आओ। तब तीर्थ स्थान में जाकर स्नान जे करथिन तो कई वर्ष लागि जेतन। कई वर्ष भगवान कृष्ण की गेलखिन, बड़ा सुंदर सा अपन बांसुरी सा श्याम कुंड खोदलखिन। श्याम कुंड खोद कऽ और सब तीर्थ का आवाहन केलखिन। आ सब तीर्थ का आवाहन जखने केलखिन, सब गंगा यमुना जी भी छथिन, सब कियो आवाहन भेलनि तो बहुत सुंदर जल एनाइ शुरू भऽ गेलनि। श्याम कुंड बनि गेलथि। अब जते भी गोप कुमार छलथि बड़ा सुंदर सा डुबकी लगा लगा कऽ आनंद ले रहल छलथि। आ ओतहिए राधा रानी के सखी सब छलथि। राधा रानी सखी के अंदरे अंदरे जलन होइ छलनि। देखियो ई सब जल क्रीड़ा कऽ रहल छथि, कते आनंद से जल में डुबकी लगाबै छथि, तैर रहल छथि, आ हम अहाँ बैसल छी। तो राधा रानी कहलखिन की कयल जाय? राधा रानी के कहलखिन अपनो सब एकटा कुंड बनाओ। तो राधा रानी अपन कंगन से, आ ओ कंगन जे छलनि कंगनों के पीछे कहानी छै। कंगन जे छल तो यशोदा मैया रखने छलथि चुपे चाप राधा रानिये के दै के लेल। लेकिन कृष्ण की केलथि, ओहि कंगन के चुपे चाप आनि कऽ पहिलेहे राधा रानी के दऽ देलखिन। से हमर माता तो देबे करता, तो ऐसे नीक हम ही पहले दऽ दै छी। तो कंगन तो छलै कि प्रेम के प्रतीक छलै। तो ओहि कंगन से खोदनाइ शुरू केलथि सब सखी मिलकर। आ खोदि कऽ राधा रानी राधा कुंड के प्रकट भेल। आ राधो रानी सब तीर्थ के आवाहन केलथि और राधा रानी स्वयं अपन स्वरूप का जल के रूप में राधा कुंड में प्रवेश केलथि। आब श्यामो कुंड से पैघ धर्मशील भऽ गेलखिन राधा कुंड। किया? तो राधा रानी स्वयं जल के रूप में प्रवेश भेल छथिन। अब तक कृष्ण फेर ललायित भऽ गेलथि। अरे हम सब तीर्थे में छी आ राधा रानी तो साक्षात अपन तीर्थ बना लेलथि। अब कोनो तरह मिलल जाए। तो फिर भगवान कृष्ण एलथि, मनाबै छथिन, हे राधा रानी आब तो हमरा देखू पवित्र हम भऽ गेल छी, पवित्र छी ना, तो आब हमरा अहाँ संग मिलन हुआ दिया। तो राधो रानी के अंदर में छलै नहीं कि कखन मिली एक दोसर से,
लेकिन सखी सबके देखै छथिन, सब सखी कहलखिन ठीक छै। सखियो सबके नहीं नीक लागै छलनि कृष्ण के बिना। तो आई राधा कुंड श्याम कुंड का ना बीच में संगम घाट छे, संगम घाट का बीच में मिला देल गेले छे। अभी राधा कुंड के किस्सा कही, कथा कही तो 1 महीना लग जाए। अति सुंदर कथा सब छे। रघुनाथ दास गोस्वामी का राधा कुंड के तटे पर हुनकर आश्रम छन, हुनकर समाधि स्थल छन। एक दिन की भेलन, रघुनाथ दास गोस्वामी अपन मने मानलखिन, कहिए दै छी कनी माँ की कथा के तेज कर देबै। मने मानलखिन, ओह ई राधा कुंड श्याम कुंड स्नान करै छी, सब कमे पब्लिक आबै छै तखन, हिनका जे चबूतरा रहितै तऽ और सब अइतै तऽ स्नान करे के लेल। हुनका मन में अयलनि राधा कुंड के सामने घूम रहल छथिन, ताहि दुआरे कहल जाइ छनि वृंदावन धाम ब्रज जे अछि न चिन्मय स्वरूप छथि। कोनो भी साधु महात्मा के देख कऽ मन में दोष नहीं करब, केहन फाटल पहिरने छथिन, ना ना, गलतियों से नहीं। कई रूप में छथि नहीं पता हमरा अहाँके, कई रूप में छथि। लता पता जते छथिन साक्षात गोपी छथिन, साधु महात्मा छथिन, तपस्या करै छथिन, निधिवन के बारे में जानते हुए नित्य रास होइ छै। तो रघुनाथ दास गोस्वामी मन में सोचला तो सुंदर से कुंड का ना चबूतरा सब बनते, मन में दोष चटसिन अपना आप के दू चमाट मारता, हम भजन करे ले एलो हन कि दुनियादारी में लागल छी, दुनियादारी करे के लेल अपना आप के बड़ा पछतावा भेलन। नहीं नहीं, कते सुंदर तो कुंड छै ने, हम मन में क्या आनलो जे पर सुंदर सा सीढ़ी बन जाए, इस सब मन में हम क्या एलो, हम तो भजन करे लेल हमरा चैतन्य महाप्रभु भेजने छथि भजन करे के लेल, तो हम भजन करब। लेकिन राधा कुंड श्याम कुंड तो साक्षात चिन्मय छथि, हम सब तो स्नान करे छी राधा कुंड में, लेकिन गोरिया मठ वाला जो होइ छथि, गोरिया मठ वाला संत महात्मा वो राधा कुंड में अपन पैरों नहीं प्रवेश करे छथि। निक निक संत महात्मा अपन पैर नहीं प्रवेश करे छथि, कहै छथिन साक्षात राधा रानी छथिन तो हम केना अपन पैर में दिए, तो दूरे से प्रणाम करे छथिन, दूरे से प्रणाम करे छी। लेकिन हम सब स्नान कर ले छी, राधा रानी हमरा सबके माफ करता, हमरा सबके आनंद आबैया स्नान करे। सबके अपन अपन भाव छन। आइ राजस्थान के राजा छलखिन, हुनका मन में एलन कि जाए आ रघुनाथ दास गोस्वामी से मिली, मन में एनिए रहल छलथि। आई वो राजा जे छथि रघुनाथ दास गोस्वामी से इच्छा केलखिन मन में मिले के लेल, ठीक छै। और स्वप्न की देख रहल छथिन, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के बगल में बैसल छी, हुनका से शिक्षा लऽ रहल छी, और स्वामी जी हमरा एकटा सेवा देलथि हन। और सेवा की छै, तो वह कुंड के चारों तरफ सुंदर सा सिंहासन बनेनाइ, आसन बनेनाइ हमरा देलथि। दौड़ल दौड़ल राजस्थान से वृंदावन धाम अयलथि। रघुनाथ दास गोस्वामी कतऽ छथिन, कतऽ छथिन, कतऽ छथिन, भेट गेलखिन राधा कुंड के तट पर। हाथ जोड़लखिन, कहै छथिन हे भगवान, हम अहाँ से दीक्षा ले एलहुँ हन, राति में स्वप्न देखलहुँ हन कि हम अहाँ से दीक्षा लऽ रहल छी, और अहाँ हमरा अति उत्तम सेवा दऽ रहल छी, तो हमरा अहाँ दीक्षो दिया, अपन शिष्य स्वीकार करू और हमरा किछु सेवा दिया। दीक्षा तो दलखिन, लेकिन किछु सेवा नहीं दऽ रहल छथिन। अब वो राजा नहीं बाबा हमरा सेवा दिया, क्या तो हम स्वप्न देखलिए हैं राति में। तो कहलखिन की स्वप्न देखलिए, तो कहै छथिन जे अहाँ कुंड के बगल में बैसल छियै, और ई कुंड के न चारों तरफ से सुंदर सा पुल ब्रिज बनायल जा रहल अछि, आसन सिंहासन बनायल जा रहल अछि, हम देखलिए। तो कहलखिन जाओ अहाँ ई दुनू कुंड में सुंदर से चारों तरफ से चढ़ दवाली सीढ़ी बना दिया। बड़ मन प्रसन्न भेलन, आनंद भेलन, सुंदर से बना रहल छथिन बड़ा आनंद से। राधा कुंड जे छथि सुंदर से वर्गाकार छथि, वर्गाकार छथिन, बड़ा सुंदर, चारों तरफ कोना कोनी मिलल छनि, बड़ा सुंदर भव्य। राधा कुंड भऽ गेलन। आब श्याम कुंड के बारी एलन, तो श्याम कुंड के जे बारी एलन तो कहलथि कि श्यामो कुंड को अतबे वर्गाकारे बना दी सुंदर सा। लेकिन ओहिठुना की छलै, श्याम कुंड के बगले में
5 गो वृक्ष छल, मोटा मोटा सुंदर सुंदर। तो राधा कुंड सुंदर भ गेल, श्यामो कुंड सुंदर बने। तो महाराजा जे छलथि राजा रघुनाथ दास गोस्वामी के पास गेलथि, कहलखिन महाराज की कयल जेतै, श्यामो कुंड को चाहै छी कि वर्गाकार बनाबी सुंदर सँ, ताहिके लेल वृक्ष हटाबऽ पड़तै। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जे छलखिन सब बात बुझै छलखिन, ई वृक्ष के छी, ई वृक्ष के छी, सब बात बुझै छलखिन। लेकिन हमरा अहाँके सीख दै दुआरे, ओहि राजा के सीख दुआरे, शिक्षा दुआरे ओ कहलखिन तऽ ठीक छै ने, ओ वृक्ष के हटा दियौ, वृक्ष के हटा दियौ। जहाँ की वृक्ष तो हटाबे ले एलखिन हन साक्षात युधिष्ठिर महाराज अपन आवाज में कहै छथिन, हे राजन, अहाँ हमरा पांचों पांडव, हम जे 5टा वृक्ष छी, पांचों पांडव छी, हम एहिठुना वृंदावन धाम में तपस्या कर रहल छी, तऽ हमरा अहाँ एतऽ से किया हटाबऽ चाहै छी। राजन बाबा लंग गेलथि, रघुनाथ दास गोस्वामी लंग। बाबा कहलखिन हमरा तो पहले बुझल छला, लेकिन अहाँ को हम एहि दुआरे भेजलहुँ कि हमरा बात पर यदि विश्वास नहीं होइता, ताहि दुआरे अहाँ को भेजलहुँ से वृक्ष के हटा दियौ। तो याद राखू, ई ब्रज 84 कोश में छोट वृक्ष अछि, पैघ वृक्ष अछि, किछु ने किछु लता पता छै, साक्षात भगवान के अंश अछि। केओ देवता जे छथि वृक्ष के रूप में भजन कर रहल छथि, केओ गोपी छथि हुनका नहीं मन भरलनि हन, तो भगवान कृष्ण के आराधना कर रहल छथि हर तरह का। ताहि दुआरे कखनो भी जायब कोशिश करब, जेना मैया सबके दतमनि करे के आदत रहे छै ना, तो ओहिठुना नीमक गाछ बड़ देखबे, ई नहीं से चच्ची जाकर नीमक गाछ तोड़ गलतियों से बिना दतमनि के रह जायब, लेकिन नीमक गाछ के लता पता नहीं करब, गलतियों से नहीं। यदि शरीर भिड़ जाए तो 10 बेर कान पकड़ के उठ बैठ करब, हुनका दंडवत करब, प्रणाम करब, लेकिन लता पता साक्षात भगवान, सब गोपी छथि, सब संत महात्मा छथि। देखियो धाम के बात भेलै तऽ धाम के कनि एकटा और गप कही। प्रयागराज जे छथिन, जतऽ कि कुंभ लागि रहल अछि, अखन हम अहाँ कुंभ के सब केओ जाइ छी। प्रयागराज सब तीर्थ के राजा छथिन, सब तीर्थ के ब्रह्मांड में जते भी तीर्थ अछि हुनकर राजा छथिन, और सब तीर्थ का कर चुकाबऽ पड़ै छनि। जेना हम अहाँ इनकम टैक्स दै छियै, जेना हम अहाँ इनकम टैक्स दै छियै, ओनाहिए कर चुकाबऽ पड़ै छनि। ठीक छै। एक बेर की भेल, वृंदावन धाम नहीं एलथि कर चुकाबै लए, जखन ई राजा बनलखिन हन तीर्थ स्थान प्रयागराज, तो सब तीर्थ तो एलखिन कर चुकाबै लेल, लेकिन वृंदावन धाम नहीं एलखिन। तो प्रयागराज कॉलर उठा कऽ पहुँच गेलखिन वैकुंठ। भगवान अहाँ तो हमरा राजा बनेलहुँ, लेकिन वृंदावन जे अछि से हमरा कर चुकाबै के लेल नहीं आयल। सब तीर्थ आयल हन, सब तीर्थ एलथि, लेकिन वृंदावन धाम नहीं एलथि। तो भगवान की कहै छथिन, भगवान कहै छथिन अहाँके हम तीर्थ के राजा बनेलहुँ हन, नहीं कि अपन घर के राजा बनेलहुँ हन। वृंदावन धाम स्वयं श्री राधा कृष्ण का हृदय छथि, हृदय। ताहि दुआरे देखबै संत महात्मा सब चप्पलो नहीं पहिरै छथिन, संत महात्मा सब बिल्कुल चप्पल नहीं पहिरै छथिन। हमर एकटा सुरमा कुंज का श्री 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 1008 प्रातः स्मरणीय करुणा वरुणालय भगवान श्री प्रेम शास्त्री बाबा छथिन, कतबो बीमार पड़ि जाइ छथिन, मोटरसाइकिलो पर नहीं चढ़ै छथिन, कतबो बीमार पड़ि जाइ छथिन, सवारियों नहीं यूज करै छथिन। भगवान के हृदय पर हम सवारी चलाब? बिल्कुल नहीं। भगवान के हृदय पर हम चप्पल पहिरब? बिल्कुल नहीं। धाम के ई छनि। तो कनी और एकटा कनी और धामे पर चलै छै, एकटा और धाम के बात की भेल। नंद बाबा यशोदा मैया हो जाएगा टाइम, नंद बाबा यशोदा मैया सब सोचलथि से चारू धाम घूमल जाए। कन्हैया के कहै छथिन बौआ सभक बच्चा जे छनि माता पिता के तीर्थ घुमाबै छथिन, अहाँ सब की करब, तो अहूँ सब हमरा संगे चलू तीर्थ घुमाबै लए। तो कहलखिन ठीक छै चलल जेतै। अब कृष्ण पूछै छथिन, मन में सोचै छथि, बलराम जी संगे 9 भैया संगे गप करै छथि, यदि
हिनका नहीं लऽ जायब तऽ पिताके अपमान केनाइ भेल। तऽ पिताके आज्ञा मनबेटा करी। हमरा लागैया कि ओ अवगुण छै, गलत छै, गलत बात छै, लेकिन पिताके आज्ञा कखनो नहि अवहेलना करी। गलतियों से नहीं, जरूर किछु ने किछु के पीछे राज छै, यदि पिताके भगवान बुझै छी तऽ। कहलखिन ठीक छै पिताजी, ठीक छै बाबा, चलू। ज्ञान गुदरी एलथि। ज्ञान गुदरी जतऽ प्रवेश भेलथि हन, जतऽ उद्धव जी और गोपी के संवाद छनि, ओतहिए ज्ञान गुदरी एलथि हन। और ज्ञान गुदरी में कहीं थाकि गेलखिन, बैसल बैसल नंदगांव से आबै छलखिन तऽ आराम करऽ लगलथि। वृषभानु बाबा छथि और सब बाबा सब छथि, नंद बाबा छथि, यशोदा मैया छथि, कृति मैया छथि, सब केओ छथि आरामसँ, बड़ा सुन्दरसँ। देखै की छथिन, कनिए कालमे देखै छथिन एकटा काला घोड़ा, ओ 5 हाथ लम्बा चौड़ा, एहन घोड़ा आइ तक नहीं देखने हेबै। ओ 5 हाथ लम्बा चौड़ा घोड़ा आयल, आबि कऽ ज्ञान गुदरीमे बाबा सबके आगैहेमे अपन शरीर कनाके छटपटाबऽ लगलथि। ओहि रजमे, वृन्दावन धाम के रजमे, ब्रजवासी के चरण के जे रज पड़ै छै, ओहि रज में खूब उलट पुलट करऽ लगलथि। अभी नंद बाबा सबके देख कऽ तऽ एहन भव्य घोड़ा देखनहिए नहीं छलिए। आ हिनका देखियो तो ओहि रजमे एकदम से अपना आपके रजमय कऽ रहल छथि। ई रजमय करैत करैत ई काला घोड़ा गौर वर्ण के भऽ गेलखिन, सफेद भऽ गेलखिन। नंद बाबा के बड़ा आश्चर्य लगलनि, अरे सफेद केना भऽ गेलै। अब नंद बाबा के इच्छा भेलनि कि घोड़ा से हम वार्तालाप करी, गप करी, चाकरी केना। तऽ आइ नंद बाबा घोड़ा से गप करै छथि। हे घोड़ा, सही सही बाजऽ, तू के छियऽ? अखने अहाँके हम देखलहुँ काला, आई रजमा आना घुमलो फिरलो हन कि गोर बनि गेलहुँ, सफेद बनि गेलहुँ, आखिर के छी अहाँ? तो आई घोड़ा जे छलखिन सफेद घोड़ा, ओ अपन रूपमे आबै छथिन, सुन्दर रूपमे, प्रयागराजके रूपमे आबै छथिन। कहै छथिन, हे ब्रजवासी भगवान, हे नंद बाबा, हम जे छी प्रयागराज छी। सब नदी में हमरा संगम में नहा कऽ पापी नहा कऽ हमरा मैल कऽ दै छथि। लेकिन अखन जे छै कुंभ लागे वाला छनि, कुंभ लागे वाला जे छनि तऽ साधु महात्मा एथिन, स्नान करथिन। तो साधु महात्मा जे स्नान करथिन तऽ ही हमर मैल में, गंदगी में जे स्नान करता से केना हेतै। ताहि दुआरे ई ब्रजरज जे छै हमरा शुद्ध पवित्र कऽ देलथि हन। अहाँ सबके चरण के धूलि जे छै से हमरा पवित्र कऽ देलथि हन। आब हम जाके कुंभ लगबै और संगम में साधु महात्मा स्नान करथिन, सब गोटे स्नान करथिन। फिर ओहिके बाद धीरे धीरे फिर हम काला बनि जेबै, मैल से, गंदगी से। फिर हम वृंदावन धाम में ए रज में लोटपट हेबै। आ तखन साक्षात नारायण के आशीर्वाद भेटते, ब्रजनंदन के आशीर्वाद भेटते, ब्रज गोपी का, ब्रजवासी का आशीर्वाद भेटते, तो फिर हम अपन रूप में आबि जेबै। तो वृंदावन धाम के महिमा ई अछि। भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण का हृदय छथिन, हृदय छथिन। कथा में आगे प्रवेश करै छी। अब वृंदावन धाम में देखै छथिन कि एकटा केसी नाम का दैत्य जे अछि घोड़ा बनि कऽ फेर एलथि। हुनका मोने की जे नंद बाबा घोड़ा का इज्जत करथिन, रिस्पेक्ट करथिन, या तो प्रयागराज समझ जेथिन। ई घोड़ा आबि कऽ फिर उत्पाद मचा रहल छथि ब्रज में। भगवान कृष्ण का नहीं रहल गेलनि, एलखिन पीछे से केसी घाट का, केसी का बुझ गेल कि घोड़ा दैत्य अछि, मामा साहब भेजलथि हन। पैर पकड़ै छथिन आ घुमाबैत सीधा गोविंदाय नमो नमः धराम सिंह फसलथि, स्वाहा भेलथि। और भगवान कृष्ण जे छथि केसी का वध केलाके बाद केसी घाट में जाकर स्नान करै छथिन, डुबकी लगाबै छथिन और तहिए विश्राम करै छथिन। ताहि दुआरे ओहि घाट का नाम
केसी घाट पर ले कहल जाइ छै अहाँ गाया में हजारों पिंडदान करियो, बद्री विशाल नाथ में अहाँ हजारों लाखों पिंडदान करियो अपन पितर के लेल, लेकिन यदि केसी घाट पर अहाँ एको बेर एकोटा पिंडदान कर दिलिए अपन पितर के लेल तो अहाँ के पितर उम्हर आम्हर नहीं भटकता, साक्षात भगवान के धाम जेता। तो मैया बाबा कहियो भी एहन मौका लागे पितर पक्ष होइ छै न, पितर पक्ष में वृंदावन धाम आबि कऽ केसी घाट पर जरूर एको दिन के लेल पिंडदान जरूर करी अपन पितर के लेल। और जखन पितर खुश होइ छथिन न तखने भागवत कथा होइ छै, तखने शुभ कार्य होइ छै, घर में उपनयन होइ छै, जनउ होइ छै, सुंदर सुंदर कथा सत्संग कीर्तन होइ छै। आब कथा में आगे प्रवेश करै छी। व्योमासुर एलथि, दैत्य बनि कऽ जते भी गोप कुमार छलथि सबके नुका नुका कऽ राखै छलथि। भगवान कृष्ण बुझि गेलखिन, भेजो बच्चा सबके खेल। दैत्य कुमार के देखै छथि ई व्योमासुर सब गोपबाल के लऽ कऽ कतौ नुका जाइ छथि और एकटा गुफा में दऽ कऽ पत्थर ढकि देलखिन। भगवान कृष्ण के नहीं बर्दाश्त भेलनि, एलखिन आ तुरंत क्षण भरि में जय जय श्री राधे कऽ देलखिन। आब की आइ नारद जी भगवान कृष्ण के कहै छथिन हे ब्रजनंदन अहाँके केसी के उद्धार करैत देखलहुँ, अरिष्टासुर के उद्धार करैत देखलहुँ, व्योमासुर के देखलहुँ और बहुत जल्दिए हम आब कुवलिया पीठ हाथी के उद्धार करैत देखब, चानूर मुष्टिक के उद्धार करैत देखब, बड़ा आनंद आयत हमरा। तो ब्रजनंदन कहै छथिन अखन हम एहि बारे में सोचलिए हन नहि। तो कहलखिन नहीं भगवान आप समय नहीं लगैयो, अहाँ के माता पिता जे छथि देवकी वसुदेव जी बहुत ग्रह में फंसल छथि, अहाँ के दिन राति इंतजार करै छथि, आब अहाँ जल्दी अबियो। अम्हर और की केलखिन भगवान के लीला देखे दुआरे नारद जी कंस के पास आबै छथिन, कंस के कहै छथिन सुनू अहाँ के बुझल अछि कि वसुदेव जी के जे पुत्र अछि कृष्ण नाम छियै, नंदगांव में छथि, वह अहाँ के दुश्मन छथि। एगो काज करू हुनका दुनू के कृष्ण बलराम के अहाँ मथुरा बजाओ आ मथुरा बजा कऽ आई कुवलिया पीठ हाथी से कुचलवा दियो। और यदि कुवलिया पीठ हाथी नहीं कुचल पेते तो चाणूर और मुष्टिक तो पहलवान अछि, वो तो दुनू कृष्ण बलराम के जरूर कुचल देते। तो कहलखिन वाह नारद जी बहुत सुंदर बहुत नीक आइडिया दिलौं हन, तो जाओ समाद भेजल जाए। अक्रूर जी के द्वारा कृष्ण बलराम मथुरा प्रवेश करै छथि और जखन मथुरा में प्रवेश करै छथिन, अब कनी कथा को कनी तेजी में भगाव करते हैं। मथुरा में प्रवेश करै छथिन तो धोबी से वस्त्र मांगै छथिन, तो धोबी नहीं दै छनि। भगवान कृष्ण के तो पिछला जन्म के बदलो लेनाइ रहै छनि, एक चमाट मारै छथिन कि धोबी होतैये जय जय श्री राधे। आ कहल गेल हन, कहल जाइ छै जो धोबी के जे एके चमाट मारै छथिन कि धरती के अंदर में प्रवेश भऽ जाइ छै और ओतऽ से गंगा जी उत्थान होइ छथिन। तो ब्रज में गंगा जी के सेहो वास छनि, नवछील कहल जाइ छै, नवछील। आगे धोबी से कपड़ा भेट गेलनि, सब गो कुमार संगे कपड़ा पहिने छथिन तो बड़ा लटाई छनि, कपड़ा नम्हर नम्हर राजा महाराजा का कपड़ा। दर्जी लग गेलथि तो दर्जी काटि काटि के बड़ा सुंदर कपड़ा बना देलखिन। तो दर्जी के आशीर्वाद देलखिन जाओ आबे वाला समय में कलयुग में जते का कपड़ा रहते ओते अहाँ के सिलाइयो के दाम भेटत। ताहि दुआरे हम अहाँ 500 रुपया के कपड़ा आनै छियै तो 500 रुपया एकटा शर्ट के कुर्ता के सियाई में लागि जाइ छै। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद छनि। फिर आगे देखे छथिन गोप कुमार कहै छनि कन्हैया सुंदर वस्त्र भऽ गेल, सुंदर हार भऽ गेल, कनी चंदनो लागि जैते, बिना मस्तक पर चंदन लगेने तो जीवन व्यर्थ छै। तो कहलिन एक मस्त बड़ा सुंदर सा चंदनधारी जे छथि, चंदन लऽ कऽ कुबरी जे 3 अंग से टेढ़ छथि, मैया आबि रहल छथि हाथ हिलैत डोलैत। भगवान कृष्ण कहै छथिन ई चंदन कतऽ लऽ जाइ छी? तो कहै छथिन ई चंदन हम कंस के लगाबे लऽ जाइ छी। क्या तऽ कंस
कंस जे छथि हमरे हाथक चंदन स्वीकार करै छथि, हुनका बड़ शोभा लागै छनि। देखियौ दैत्यो भऽ कऽ राक्षसो भऽ कऽ चंदन लगाबै छथि। आइ भगवान कृष्ण कहै छथिन हमरा नहि देब, तो कहै छथिन बिल्कुल देव, एते श्याम सुंदर एते सुंदर छी, बिल्कुल चंदन लगायब। सब गोप कुमार के चंदन लागै छनि। भगवान कृष्ण की करै छथिन, हुनका हाथ से चंदन के डिब्बी जे छनि लऽ लै छथिन और तेज अपन हाथ के उठा दै छथिन से लऽ लिया चंदन। जहाँ कि वो हाथ कुबड़ी हाथ अपन शरीर के ना कऽ चंदन लेबऽ चाहै छथिन कि एकदम से सुंदर सीधा बनि जाइ छथिन, जे 3 अंग से टेढ़ छलखिन जे सुंदर स्वरूप भऽ जाइ छनि। भगवान कृष्ण के दंडवत करै छनि, कहै छथिन हमरा घर चलू। कहै छथिन अखन नहि, अखन जे समय जे काज से एलहुँ हन से काज कर दिया, पहले मामा जी का सजा दबा दिया। वो कुबरी चलि गेलथि अपना घर पर। और कन्हैया जे जा रहल छथिन रास्ता में, बड़ा शोभा लागि रहल छै, बड़ा आनंद लागि रहल छै। सब केओ घर से निकलि जाइ छथि, मुख द्वार पर आबि कऽ कन्हैया के देखै छथिन आनंद सँ। वएह में एकटा सासू माँ जे छथिन की कहै छथिन अपन बहू सँ, अरी बहू बई बावरी लाज न आवे तो मुखे खोले द्वारे खरी नाम धरे सब कोई। अरे बहू अहाँके लाज नहीं आबैया, अहाँ मुँह उघारि कऽ आ द्वार पर ठाढ़ छी तऽ अगल बगल के लोक सब केओ नाम राखि देत अहाँके। पुतोह की कहै छथिन, कछुक दोष नहीं सास जी, एहिमे किछो हमर दोष नहीं छै। कछुक दोष नहीं सास जी नाम न धरियो कोई, नंद नंदन के छोड़ी के कौन निखारे मोय। हे सासू माँ एहिमे हमर किछु नहीं दोष अछि, क्यों नहीं हमर नाम रखता। ई नंद नंदन एते सुंदर देखै छथिन, एते दिव्य दिखै छथिन, तो हिनका छोड़ि कऽ हमर मुख के देखत, जे अभागा हैत सेहा हमर मुख देखत। भगवान कृष्ण बलराम के छोड़ि कऽ हमर मुख कहीं देखैत तऽ अहाँ चिंता नहीं करू। तो बड़ा आनंद से भगवान कृष्ण जे छथिन, जतऽ यज्ञ भूषण छले, यज्ञ मंडप छले, यज्ञ मंडप में गेलखिन हन, धनुष को उठेलखिन, धनुष को तोड़लखिन हन। जहाँ की धनुष के टूटे के आवाज आयल, कंस का तो अपशगुन शुरू भ गेल। नारद जी कहने चलखिन कृष्ण केहन छथि तऽ काला छथि। आब तऽ कंस चारों तरफ से बड़का बड़का भोपर लाइट जलाबै छलथि ताकि काला नहीं हो जाए, अंधेरा नहीं भऽ जाए। आँखि खोलि कऽ राखै छलथि, जहाँ की आँखि बंद करब कि काला दिखत, डर भऽ जाइ छलनि। और हर तरह के शीशा में देखै छथिन तऽ अपन मुंह देखे के बदला में पैर देखै छथिन। देखै छथिन कि हम जे छी गधा पर यात्रा कर रहल छी, गधा पर हम चढ़ि कऽ हमरा सब खींच कऽ लऽ जा रहल अछि। सबटा अपशगुन देखै छथिन, जे अपशगुन होइ छै अपशगुन देखै छथिन। आब की कयल जाय। और शिव जी के आशीर्वाद छलनि, जे ई धनुष परशुराम जी के आशीर्वाद छलनि, जे ई धनुष तोड़ि देत वह अहाँके वध कऽ सकैत छथि। परशुराम जी के आशीर्वाद छलै कंस पर। ठीक छै, कंस आब धनुषो टूटि गेल। आब तऽ इएह कृष्ण बलराम, हुनका पूर्ण विश्वास भऽ गेलनि कि इएह कृष्ण बलराम आब हमरा जय जय श्री राधे करता। कुबलिया पीठ हाथी के तैनात कऽ देलखिन। कृष्ण बलराम आवे तऽ दुनू के कुचलि देबनि। मलशाला में जखन प्रवेश करै छथिन भगवान कृष्ण, कहै छथिन कि अंदर तैयारी हुआ दियो, कनी हाथी संगे खेल खेली। बड़ा सुंदर सा, जहाँ की हाथी मारे ला आबै छथिन कि पैर के नीचा घुसि जाइ छथि, कखनो देह पर चढ़ि जाइ छथि, कखनो एहि बाटे निकलि जाइ छथि, कखनो सुर में लिपटा जाइ छथि, बड़ा आनंद से खेलै छथि। बलराम जी कहलखिन कन्हैया अब समय भऽ गेल अंदर जाय कऽ, चलल जाय आब। तो भगवान कृष्ण एके मुष्टक में माथा पर मारे छथिन एहन मुट्ठी कि ओतहिए जय जय श्री राधे। कुबलिया पीठ हाथी शांत भऽ गेल। भगवान कृष्ण दुनू दांत के तोड़लथि आ कन्हा पर लथि मलशाला में प्रवेश केलथि। आइ मलशाला में जे प्रवेश करै छथि तऽ चानुर और मुष्टिक सेहो मैदान में अयलथि। और जते भी गोपी सब छनि, मथुरावासी सब छनि, सब देख कऽ आश्चर्य लागि जाइ छनि। आहा हा, कन्हैया कते सुंदर दिखै छथिन, देखियौ ई कंस के बदमाश के, एते सुंदर दूटा बालक के
अते मनोहर दिखै छथि। आ तखन ई चाणूर आ मुष्टिकसँ युद्ध करवाबै छथिन। ई युद्धके खिलाफ छियै। चाणूर मुष्टिक आबै छथि, कहै छथिन कृष्ण बलराम हमरा पता चलल हन कि अहाँ सब बहुत बलशाली छी, शक्तिशाली छी, तऽ आओ हमरा संग युद्ध करू, हमरा सब युद्ध करू। तऽ कहै छथिन अरे ई तऽ युद्धके विपरीत अछि रूप। युद्धमे बराबर वाला से युद्ध कयल जाइ छै, बराबर वाला से युद्ध होइ छै ना। कतऽ अहाँ पहलवान, कतऽ हम कृष्ण बलराम छोट छोट बच्चा। तो कहल कि नहीं नहीं, चाणूर मुष्टि कहै छथिन नहीं 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 नहीं, अहाँ तऽ हमरो सबसे पहलवान छी। अखने कोवलिया पीठ हाथी के अहाँ जय जय श्री राधे कह देलियै हन, वध कऽ के एलहुँ हन। ओहिके निशान अछि कि अहाँके चेहरा पर खूने खून भेल अछि। तऽ कहै छथिन ठीक छै। चाणूर संग भगवान कृष्ण, मुष्टिक संग बलराम जी खेल खेल रहल छथि। बल्कि सब एलै हन, सब जे ओते छथिन मथुरावासी सब, गोप कुमार सब, मल युद्ध देखैके लेल। तऽ कनि मल हेबाक चाही, कनि युद्ध हेबाक चाही। तऽ बड़ा सुन्दर से युद्ध भऽ रहल छनि। कखनो ओ पटकै छथिन, कखनो ओ पटकै छथिन, आनंद से खेल खेल रहल छथिन। और देखलखिन ऐसना देवकी मैया के आंखि से नोर खसि रहल छनि। बलराम जी कहै छथिन कन्हैया मैया जे छथि बहुत कहि रहल छथि, आब ई युद्ध के शांत करू। दुनू भाइयन एक दोसर के देखलखिन और दुनू के एक एक मुष्टक के प्रहार केलखिन। ओतहिए चाणूर मुष्टिक के जय जय श्री राधे। कंस का और 7 गो भाई छला, ओहो सब दौड़लथि। बलराम जी अकेले सबके खत्म कर देलखिन और कन्हैया आगे बढ़लथि। कंस चटचिन कहै छथिन ई नंद बाबा का, देवकी वसुदेव जी का, उग्रसेन का, सबको फिर से बंदी बना लेल जाए। लेकिन भगवान कृष्ण एक छलांग लगाबै छथिन और मंच पर जाकर कंस मामा का एक चमाट मारे छथिन कि कंस मामा ओहि मंच पर से आबि कऽ सीधा मल्लयुद्ध में फंसै छथि और एके चमाट में प्राण त्याग दै छथिन। अब कृष्ण बलराम मैया के पास एलथि हन, देवकी मैया से प्रार्थना करै छथिन, वसुदेव जी से प्रार्थना करै छथिन कि हमरा से अपराध भेल हन। की अपराध? कि पुत्र का कर्तव्य छै, धर्म छै माता पिता के सेवा केनाइ, लेकिन हम जे छी बड़ा अभागा छी, माता पिता के सेवा नहीं कर सकलहुँ। हम अहाँ से दूर भ गेल छलहुँ, तऽ हमरा माफ कर दिया। तो यशोदा देवकी मैया वसुदेव जी आलिंगन करै छथिन। आई मैया के बड़ा प्रेम से, अति प्रेम से बिहल भऽ रहल छथिन, प्रेम से आंसू बहि रहल छनि। नंद बाबा के सेहो आइ पता चलनि कन्हैया जे छथि, कृष्ण जे छथि वसुदेव जी के पुत्र छनि। नंद बाबा का कृष्ण आलिंगन करै छथिन, चरण दंडवत करै छथिन, कहै छथिन बाबा अहाँ चिंता नहीं करू, मैया के हम कहि के आयल छियै ना परसू आयब, हम परसू जरूर पहुँच जायब। लेकिन समय एहन भेल कि परसू की पहुँचता, अपने लीला में लागल छथि, अपने लीला में लागल छथि। बड़ा सुंदर से भगवान कृष्ण का, बलराम जी का, गर्गाचार्य जी का बजायल गेल, जनऊ संस्कार भेल, उपनयन संस्कार भऽ कऽ संदीपनी मुनि जी आश्रम उज्जैन में भेजल गेल। 64 दिन में सब तरह के विद्या प्राप्ति कऽ लेलथि भगवान कृष्ण। परीक्षा देलथि जखन गुरु दीक्षा, गुरु जी का अपन जे होइ छै दाम दक्षिणा, गुरु दक्षिणा दे के समय एलनि। तो संदीपनी मुनि के जे पत्नी छथिन कहै छथिन गुरुदेव से, अहाँ तऽ कहै छियै कृष्ण बलराम साक्षात भगवान छथि, तऽ किया नहि अपन पुत्र जे प्रभास क्षेत्र में समुद्र में चलि गेल, की भेल नहीं भेल तो भगवाने छथिन, तिनका से मांगि लिया। आई संदीपनी मुनि कहै छथिन हे कृष्ण हमरा तऽ किछु नहीं चाही, लेकिन अहाँ के गुरु मैया का इच्छा छनि कि हुनकर पुत्र बहुत दिन पहले खो चुकल छलनि,
तहाँ आनि देतियन। ठीक छै। भगवान कृष्ण बलराम समुद्र में प्रवेश केलथि। समुद्र में प्रवेश कऽ कऽ पंचजन नामक शंख उठेलथि, शंख बजेलथि। समुद्र में जे राक्षस छल भगवान के आगे आबि कऽ झुकै छथि, कहै छथि हे भगवान अहाँके गुरुपुत्र हमरा प्रभास क्षेत्र में, हमरा समुद्र में नहीं आयल छथि, तो यमराज के घर में छथि। भगवान कृष्ण बलराम यमराज यमलोक पहुँचलथि आ पांचजन्य शंख बजेलथि कि यमलोक से यमराज दौड़ल एलथि। सुंदर आरती के थाली सजा कर भगवान कृष्ण बलराम जी के आरती केलथि और कहलथि हे भगवान आइ तो हमर जीवन धन्य भ गेल। हमरा एहन सौभाग्य हमर पार्षद जे छल यमदूत नारायण के पार्षद से अजामिल मुक्ति समय में तो दर्शन भेल छलनि। हमरो बहुत इच्छा होइ छलथि कखनो भगवान के पार्षद से मिलतों, लेकिन साक्षात अहाँ के दर्शन भ गेल। हम बड़ा आनंदमय छी, बड़ा खुश छी। हे भगवान आज्ञा करू। तो कहै छथिन हमर गुरु पुत्र शायद अहाँ के लोक में छथि, तो हमरा गुरु दक्षिणा दै के अछि। तुरंत संदीपनी मुनि के पुत्र यमराज जे छथिन हुनका हाथ में दै छथिन, कहै छथिन महाराज और किछ सेवा। तो कहै छथिन और किछ नहीं सेवा। तो आइ संसार में आइ तक कियो एहन गुरु दक्षिणा नहीं देने हेता आ नहीं तो संसार में कियो द सकै छथि। भगवान कृष्ण एटा द सकै छथि। बहुत सुंदर से एलथि हन आइ अपन मैया के पास, और मैया जे छनि देवकी मैया सब कृष्ण को, बलराम को, वसुदेव जी को और हुनकर एकटा चचेरा भाई रहे छथिन उद्धव जी महाराज। साक्षात उद्धव जी का गुरु छथिन बृहस्पति देव जी। आ बहुत सुंदर सा कृष्णे सन सुंदर सौंदर्यवान धीर ज्ञानी विद्वान उनको संग बैसलखिन हन खाइला, प्रसादी ग्रहण करथिन, पेबथिन। मैया देवकी जे छथिन जामे तक ब्रजनंदन का कहियो भी अपना हाथ से खाए के अवसर नहीं भेटलन, हर हमेशा यशोदे मैया खुआबै छलखिन। आए जखन अपन वैभव कृष्ण एलखिन हन तो देवकी मैया प्लेट में थाली लगा के सबको दलकन। भगवान कृष्ण के आंख से आंसू खस पड़लन। आंसू किया यशोदा मैया हमरा माखन मिश्री अपना हाथ से खुआबै छलथि, हमरा बड़ा आनंद आबै छलथि। तो यशोदा मैया हमरा याद आबि रहल छथि, गोपी सब हमरा याद आबि रहल छथि। हे उद्धव जी हम की करूं? हे उद्धव जी अहाँ से एकटा रिक्वेस्ट अछि कि अहाँ वृंदावन धाम जाओ और सबके कहियौन कि हमरा क्यों याद नहीं करता, हम बहुत जल्दी हुनका सब लग आबि जेबनि। क्या तो उद्धव जी के एहि दुआरे कहलखिन उद्धव जी ज्ञानी छलथि, बुद्धिमानी छलथि और साक्षात गुरु बृहस्पति जी का शिष्य छलथि। आए उद्धव जी महाराज वृंदावन धाम का यात्रा केलथि। कहै छथिन चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, प्रेम का अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझकर वस्त्र जब कांटे में लगे, उद्धव को लगे समझाने, तुम्हारा ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे क्योंकि वे है प्रेम के दीवाने। वृंदावन धाम के जे के कांटा जे छै सेहो आइ उद्धव जी के समझा रहल छथिन, भैया अहाँ अपन ज्ञान के पर्दा ज्ञान के लऽ कऽ जा रहल छी ना, से हम ओहिठना सबके समझेबनि। क्यों नहीं समझे वाला छथि? वो सब दीवाना छथिन भगवान कृष्ण के प्रति, प्रेमी छथिन हुनकर। क्यों नहीं अहाँ के ज्ञान से समझता? भगवान कृष्ण का आज्ञा लऽ कऽ उद्धव जी जखन आबै छथि वृंदावन में प्रवेश करथिन तो किछु गोपी के पूछै छथिन कि नंद बाबा यशोदा मैया के घर कतऽ अछि? तो कहै छथिन देखियो ई जे नदी बहि रहल अछि, ई नदी जतऽ अंत हुए बुझ जेबै कि नंद बाबा यशोदा मैया के घर छियनि। कहलखिन से केना?
तो जखन कृष्ण वृंदावन छोड़ के गेलखिन हन तो सब गोपी एहि सीमा तक एलखिन हन। क्या तो एहि के बाद जे छनि कृष्ण के रथ का ध्वज दिखनाइ बंद भ गेलनि। तो सब केओ कनि कनि कऽ ई समुंदर बना देलखिन। और प्रेम केहन होइ छै जानै छियै? जखन भगवान कृष्ण आबै छलखिन, मथुरा एनाइ शुरू भेलनि, तो राधा रानी से मिले लग गेलखिन। तो राधा रानी एक बेर नहीं रोकलखिन से अहाँ रहि जाओ। तो की होइ छै? प्रेम में न आजादी देल जाइ छै। प्रेम का मतलब भेलै फ्रीडम, स्वतंत्र केनाइ प्रेम भेलै, नहीं कि हुनका बांधि कऽ रखनाइ प्रेम भेलै। भगवान कृष्ण के कहै छथिन अहाँके जे लीला के लेल एलहुँ हन, जे कार्य के लेल एलहुँ हन से अहाँ आगे करू बड़ा आनंद से। आई उद्धव जी नंद बाबा के द्वार पहुँचले हन। नंद बाबा के देखै छथिन घर में बंद, यशोदा मैया के देखै छथिन घर में बंद। से किया? ई कथा बहुत सुंदर है, लेकिन की करी समय। अब कहै छथिन से अहाँ घर से बाहर क्या नहीं निकलै छी? तो नंद बाबा कहै छथिन हम घर से बाहर निकलूँ तो की देखूँ? यमुना जी देखै छी तो कालिया मर्दन के याद आबैया, गोवर्धन देखै छी तो गोवर्धन लीला के याद आबैया। घर से बाहर निकलै छी हमरा हर जगह कन्हैया कन्हैया दिखै छथि। और हम जखन हुनका लबऽ लागै छियनि गोदी तो भागि जाइ छथि। बड़ा दुख से कहि रहल छथिन। यशोदा मैया लग गेलथि, कहलखिन मैया अहाँके लेल चिट्ठी अछि। की चिट्ठी अछि? तो कहै छथिन यशोदा मैया कृष्ण हमरा चिट्ठी भेजलथि हन, हमरा से मिलै लए कहिया एता? कहलथि हन बहुत जल्दी मिलै लए आबि जायब। कते जल्दी? तो परसू। तो कृष्ण तो परसू कहि के गेलथि हन, अखन तक परसू नहीं भेल हन की? कहै छथिन मैया ई चिट्ठी पढ़ियो अहाँ। यशोदा मैया कहै छथिन नहीं उद्धव जी अहीं चिट्ठी पढ़ू, हमरा पढ़ि के सुनाओ। आई भगवान कृष्ण जे छथि सबके बड़ा सुंदर से सिखाबै छथिन, समझाबै छथिन। हम कतौ ब्रज छोड़ के बाहर नहीं गेल छी, हम अहीं सब लंग छी। तो यशोदा मैया कहै छथिन यदि हमरे लंग छी तो दिखै किया नहीं छी? तो आगे चिट्ठी में की लिखै छथिन? ताहि दुआरे मैया हमरा अहाँके ज्ञान दै छथिन भगवान कि कृष्ण जे छथि हमरा अहाँके संगे में छथि, कतौ दूर नहीं छथिन, हमरा अहाँके संगे में छथि। आगे चिट्ठी पढ़ै छथिन मैया अहाँके याद अछि आई भोर में अहाँ हमरा पीत वर्ण का धोती पहिरेने छलहुँ, माखन मिश्री खुएने छलहुँ। मैया तो याद अयलनि, हाँ ठीक है आई भोर में तो हम उनका पीत वर्ण के धोती पहिरलियनि और माखन मिश्री खुएलियनि। तो सही बात है मैया, हम अहाँके बगले में छी बैसल। याद करियो काल्हि खुना अहाँ दूध का माखन का घी बना रहल छलिए, हम अहाँके बगले में छलहुँ। अहाँ जखन घी को उठा के गेलिए, जहाँ कि उठेलिए हन यहाँ हाथ से खसि पड़ल। अब यशोदा मैया का हालत खराब है। ये तो बिल्कुल सही बात है। जहाँ कि हम घी का बर्तन उठेलहुँ हन कि हमरा हाथ से खसि पड़ल छल। कन्हैया ई केना जानैया? ये हर चीज हमर बुझि रहल अछि। अगर मतलब सही में कन्हैया हमरा संग में छथि तो मैया के ओहि दिना से मोह जे हमर बेटा चलि गेलथि वो मोह खत्म होइ छनि। आयल तो छलखिन कि उद्धव जी अपन ज्ञान से सबके शांत करथिन, लेकिन ना, कृष्णे को चिट्ठी लिख भेजऽ पड़लनि। अब मैया यशोदा के विश्वास भेलनि कृष्ण हमरा बगले में छथि। अब मन हुनकर खुश भऽ गेलनि, नंद बाबा के मन खुश भऽ गेलनि। गोपी लग गेलथि। गोपी कहै छथिन पिछला बेर तो अक्रूर आयल छलथि तो क्रूर, लेकिन अक्रूर नाम छलनि। आब के एलथि हन? कहीं हमर कृष्ण के तो हमर नैना विराम के तो हमरा से दूर केलथि, कहीं हमरा सबके सेहो नहीं तो लै एलथि हन। तो कृष्ण के तो लग गेलखिन कंस के मारे के लेल, हमरा सबके लऽ जेता कंस के पिंडदान करे के लेल की? उद्धव जी महाराज कहै छथिन हे गोपी अहाँ सबके लेल भगवान कृष्ण सुंदर सुंदर चिट्ठी भेजलथि हन, सब कियो पढ़ू सुनू देखू। तो सब कियो ज्ञान गुदरी एलथि हन। आ ज्ञान गुदरी क्या नाम पढ़ले? ज्ञान गुदरी एहि दुआरे नाम पढ़लनि हन कि उद्धव जी महाराज के ज्ञान जे छनि, हुनकर बुद्धिमान जे छनि गर्दा गर्दा भऽ गेलनि, कोनो काज नहि भेलनि।
गुदरी गुदरी चथरी उड़ि गेलनि। फिर भौरा गीत होइया सुंदर। राधा रानी एकटा भौरा के देखै छथि, कहै छथि, हे कपटी के दोस्त, हे कपटी के सखा, अहूँ तो कृष्णे सन छी, कखनो आबै छी हमरा लग आ कखनो भागि जाइ छी। एतबे कालमे घोड़ा उड़ि गेलथि। वैसे देखियौ, अहाँ सचमुच कृष्णे सन छी। कृष्णोके किछु कहै छलियै तऽ दौड़ कऽ भागि जाइ छलथि। एहि सबके सांत्वना देलखिन हन। हुनकर सबके अलग अलग चिट्ठी पत्र छनि। सब किओ आनंद में पत्र पढ़ै छथि और आगे कथा में प्रवेश करै छी। कहै छथिन परीक्षित महाराज, हे सुखदेव जी, हे गुरुदेव, कंस के मारला के बाद हुनकर पत्नी के की भेलनि से कनि कहू। तऽ कहै छथिन सुखदेव जी, राजन, कंस के पत्नी दूगो छल, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति जे छल, जरासंघ के पुत्री छलथि। जरासंघ के मगध नरेश। कहै छथिन एक दिन कंस और जरासंघ का खूब युद्ध भेलै, खूब युद्ध भेलनि। 6 महीना तक युद्ध होइते रहि गेलनि। 6 महीना तक युद्ध भेलनि। नहीं तो कंस जीतै छलथि, नहीं तो जरासंघ जीतै छलथि। अंत में जरासंघ कहलखिन, कंस रुकू, अहाँ बहुत शक्तिशाली छी, हमरा बहुत खुशी भेटल। हम चाहै छलहुँ अपने एहन शक्तिशाली एहन हमरा किओ बड़ भेटतथि, ताकि हमरा दूगो पुत्री छथि, अस्ति और प्राप्ति, दुनू के विवाह करतहुँ। तऽ अहाँ तो हम युद्ध जीत देलहुँ और अहाँ हमर दुनू पुत्री से विवाह करू। तऽ अस्ति और प्राप्ति जे छलथि जरासंघ का बेटी छलथि और कंस का पत्नी छलथि। आई दुनू आबि गेलथि अपना जरासंघ पिता के घर पर। जखन पिता के घर पर एलथि तऽ जरासंघ का आगि बबुला भऽ गेलनि, एकदम से मन बड़ा क्रोध एलनि, बड़ा क्रोध आबि रहल छनि। जरासंघ सेना के तैयार केलथि और मथुरा पर आक्रमण केलथि। 16 बेर आक्रमण भऽ गेल। 16 बेर जरासंघ हारि हारि जाइ छलथि। 17 बेर की केलखिन, 17 बेर किछु ब्राह्मण का यज्ञ पर बैसायल गेल। जरासंघ अवगुण छलथि, जरासंघ दैत्य छलथि, राक्षस छलथि, लेकिन ब्राह्मण के बहुत आदर सत्कार करै छलथि। आइ की केलखिन, सब ब्राह्मण के यज्ञ पर बैसा देलखिन हन और ब्राह्मण से कहै छथिन, हे ब्राह्मण देव, हम 16 बेर कृष्ण से हारि चुकल छी। इस 17 बेर अहाँ एहन यज्ञ करू, एहन मंत्र पढ़ू कि कृष्ण से हम जीत जाए। और यदि हम कृष्ण से नहीं जीतब तो आइ तक तो हम अहाँ के स्वागत सत्कार करैत एलहुँ हन, अहाँ के चरण छुएत एलहुँ हन। ई राखल तलवार देख लिया, यदि हम युद्ध में हारि गेलहुँ तो यह तलवार से सब ब्राह्मण देव का यज्ञ में गला काटि कऽ आहुति दऽ देल जाए। आप सब ब्राह्मण देव हुनकर युद्ध के कामना के लेल की मंत्र जाप करता, भगवान कृष्ण का याद केनाइ शुरू कर देलखिन। हे कृष्ण, अहीं हमर रक्षक हैब, अहीं हमरा जान बचाओ। भगवान कृष्ण देखै छथिन अमहर जरासंघ युद्ध के लेल तैयार भऽ रहल अछि। अमहर कालियवन राक्षस अछि, सेहो युद्ध के लेल तैयार भऽ रहल अछि। यदि हम जरासंघ से युद्ध करै छी तऽ अमहर कालियवन मथुरा पर आक्रमण कर देता, और हम कालियवन से युद्ध कर रहल छी तो जरासंघ मथुरा पर आक्रमण कर देता, छिन्न भिन्न हमर राज्य भऽ जायत। की कयल जाय? विश्वकर्मा महाराज का, विश्वकर्मा भगवान का आदेश दिलथि कि दिव्य धाम बनाओ, द्वारका धाम, द्वारकापुरी समुद्र में बनायल गेल अछि 48 कोस को। और अपन भगवान अपन माया से जते भी मथुरावासी छलथि सबके द्वारका में प्रवेश करवा देलथि। और प्रवेश कऽ कऽ जखन सब किओ सुबह में उठै छथि तऽ देखै छथिन हर जगह द्वारे द्वार छै, गेटे गेट छै, ताहि दुआरे द्वारका हुनकर नाम पड़ल, द्वारका धाम का, द्वारकापुरी का। अमर भगवान कृष्ण की केलथि, कालियवन का से युद्ध करे ला आगे बढ़लथि। और कालियवन का युद्ध करे ला जे आगे बढ़लथि हन
अपन चेहरा दिखा देलखिन और दौड़नाइ शुरू केलथि, भागनाइ शुरू केलथि। कालीवन पीछे पीछे, भगवान कृष्ण आगे आगे भागि रहल छथि। अरे डरपोक, कालीवन कहि रहल छथि गलत गलत शब्द, ए डरपोक युद्ध तऽ कर। भगवान कृष्ण भागैत भागैत एकटा गुफा में प्रवेश केलथि। आ गुफा में जे प्रवेश करै छथिन तऽ देखै छथिन मुचकुंद देव, मुचकुंद सुतल छथि। हुनका भगवान अपन दुपट्टा ओढ़ा देलखिन। कालीवन कनि काल के बाद प्रवेश भेलथि। देखे जात अच्छा हमरा से भागि कऽ एहिठुना एहि गुफा में आबि कऽ कृष्ण सुतल या। एक लाइत मारै छथि। ओ जे दुपट्टा जे देखलखिन ने ताहि दुआरे भेलनि कृष्ण छथिन। एक लाइत मारलथि। एक लाइत जे मरलखिन तो मुचकुंद बाबा आंखि खोललथि। आंखि खोलते देरी कालीवन का स्वाहा। क्या तो मुचकुंद जे छलखिन इक्ष्वाकु वंश का राजा मंधाता का पुत्र छलखिन। मंधाता के कथा सुनने छलिए ना, यौवनाशन का पुत्र मंधाता, मंधाता के पुत्र मुचकुंद छलखिन। की भेल, दैत्य और देवता का युद्ध भेल। ताहिमे मुचकुंद बाबा जे छलथि से देवता के पक्ष लऽ कऽ दैत्य के हरा देलथि। तऽ सब देवता पूछलखिन अहाँ मांगू की मांगै छी? तऽ कहै छथिन हे देवगण अहाँ से हम की मांगब? हमरा हम युद्ध में बहुत थाकि गेल छी तो हम सुतऽ चाहै छी। तऽ कहै छथिन हे मुचकुंद अहाँ अपन जगह ढूंढू, जतऽ अहाँके सुंदर नींद हैत ओहि जगह में जाकर अहाँ सुति रहू। और जे भी अहाँके जगात जामे तक अहाँके खुद इच्छा नहीं हैत जागे कऽ, बीच में यदि केओ विघ्न डालत तो जेल कर भस्म भ जात। तो भगवान कृष्ण तो बहुत सुंदर बुझे छलखिन। कालीवन के जेल के भस्म करा देलथि। और अपने भगवान कृष्ण की केलथि एकटा पत्ता पर बैस कऽ सुंदर से हिलोर मारि रहल छथि। बड़ा सुंदर आनंद से हिल रहल छथि। मुचकुंद देखै छथिन बड़ा तेज प्रकाश आबि रहल अछि। देवगण छलखिन, देवता। मुचकुंद भगवान से प्रार्थना करै छथि हे देवगण, हे भगवान ई ज्योति प्रकाश हमरा जेना लागैया साक्षात गोलोक धाम से आबि रहल छथि, दिव्य धाम से आबि रहल अछि, हमरा अहाँ दर्शन दिया। भगवान कृष्ण सुंदर दर्शन देलखिन और कहै छथिन जाओ हम अहाँ पर बहुत खुश छी। एहि कलयुग में ब्राह्मण के घर ब्राह्मण के रूप में अहाँ अवतार लेब और बहुत सुंदर भगवान के भजन कीर्तन करब। और जखन भी अहाँ चाहब, जखन भी हमरा याद करब, हम अहाँ के सामने भ जायब। तो गुजरात में नरसिंह मेहता भक्त छथिन। नरसिंह मेहता मुचकुंद जी का अवतार छथिन। और कहल गेल हन, किछु गोटे कहै छथि, किछु साधु महात्मा, हमर श्रीधर गोस्वामी जे छथि सेहो मुचकुंदे का अंश छथिन, हुनके दोसर जन्म छनि। आ बड़ा आनंद से भगवान कहलथि ठीक छै काली यौवन तऽ भेले जय जय श्री राधे। आब जरासंध के देखल जाय। जरासंध के आगे एलथि, भगवान देख रहल छथि अरे वो तो ब्राह्मण का यज्ञ पर बैसेने छथिन आ यदि हम एहि बेर युद्ध जीत जेबै तऽ ब्राह्मण के हत्या कर देथिन। कृष्ण बलराम एलथि और अपन पीठ देखा कऽ, जरासंध का पीठ देखा कऽ भगवान कृष्ण बलराम भागि रहल छथि। आ जरासंधो जे छथि डरपोक फलना चिलना कह रहल छथिन, कहै छथिन ए रणछोड़। जरासंध जे छथिन भगवान कृष्ण का रणछोड़ नाम दऽ देलखिन, किया तऽ रण छोड़ि कऽ भागि रहल छथि। कहियो रणछोड़ भगवान की जय। आए भगवान देखैत छथि, बलराम जी बार बार हाथ पकड़ के झमेले छथिन। कृष्ण एहि जरासंध को हम 16 बेर हरेलहुँ हन, अहाँ हमरा हाथ लग पकड़ के भागल जाइ छी। तऽ कहै छथिन दाऊ भैया अखन छोड़ि दियौन। अब दाऊ भैया छोड़ि दियौन कहलखिन हन तऽ बलराम जी के मन में प्रश्न एलनि आखिर किया हमरा कृष्ण कहि रहल छथि। ध्यान केलथि अरे ब्राह्मण को यज्ञ पर बैसेने छथिन। कहलखिन अच्छा कृष्ण बुझि गेलिए चलू। भगवान कृष्ण बलराम शंखवर्तक नाम के पर्वत अछि ओहि पर आबै छथि। और जरासंध की केलथि, सोचलथि एहि पर्वत पर से नीचा उतरनाइ संभव नहीं छै किनको, चारों तरफ से अग्नि लगा देलथि। लेकिन युद्ध सब जे होइ छलै तऽ किछु ने किछु कारण छलै, कनि जनसंख्यो कम केनाइ छलनि।
तऽ जते भी सेना छल एहि युद्धमे स्वाहा भऽ गेलथि। जरासंघ किछु अपन सेना जे बचि गेलथि, आब हाथ आगि लगाबै छियै तऽ हाथो झरकै छै ने, तऽ किछु जरासंघके सेना तऽ हाथ आगे लगाबैत लगाबैत स्वाहा भऽ गेलनि, आओर किछु सेना बचि गेलथि तऽ अपन धाम जा रहल छथि। मगर एहिठुना भगवान कृष्ण दुनू भाइ हाथ पकड़ि कऽ छलांग लगाबै छथि तऽ सीधा द्वारकामे कूदै छथि। बड़ा आनन्दसँ जखन द्वारकामे प्रवेश करै छथिन तऽ द्वारकामे अनर्त देशके राजा जे छथिन महाराज रैवत अपन बेटीके रेवतीके विवाह बलराम जी संग करैके लेल आबै छथिन। तऽ की भेल, ई तखन द्वापरमे चलि रहल छथि कथा, लेकिन रैवत महाराज जे छथि सतयुगेके छथि। तऽ सतयुगके लोक बहुत ऊपर लम्बा चौड़ा होइ छथिन, और धीरे धीरे युगके परिवर्तनके बाद हाइट छोट भेल जाइ छनि। रैवत महाराज ब्रह्मलोक गेलथि। ब्रह्मलोक जे गेलथि तऽ ब्रह्मा जी सभामे लागल छथि। तऽ रैवत महाराज कहलखिन सभा जखन संपन्न हेतै तखन ब्रह्मा जी से टोकल जा। ज्ञानी पुरुष इएह करै छथि, बीचमे विघ्न नहि डालै छथिन। बड़ा सुन्दरसँ जखन सभा संपन्न भेलथि तऽ ब्रह्मा जी के पास गेलखिन, कहै छथिन हे भगवान, हे ब्रह्मा जी, हमर पुत्री छी रेवती, हिनका एहन वर दियौन जे संसारमे सबसे ज्यादा बलशाली होइन। तऽ कहै छथिन ई तऽ ठीक छै, लेकिन आब तऽ मृतलोक पर धरती पर त्रेता युग आबि गेलै। बुझियौ, ब्रह्मलोकमे कनि छान रहलखिन तऽ एहिठुना द्वापर युग आबि गेलै। सतयुग बितलथि, त्रेता बितलथि, द्वापर आबि गेलथि। तऽ जाउ नंदगांवमे, मथुरामे, द्वारकामे कृष्ण आ बलराम नामके बालक छथि जे स्वयं भगवान छथि। तऽ बलराम जीसँ रेवतीके विवाह कराउ। एहिठुना रैवत महाराज अपन पुत्री लऽ कऽ आबै छथि, बड़ा सुन्दरसँ नानाजी, उग्रसेन नानाजी के कहै छथिन सब बात। मैया रोहिणी, यशोदा मैया, वसुदेव जी, बड़ा आनंद भेलथि। बेटाके विवाहमे सबके आनंद होइ छनि। बहुत सुन्दर विवाह तऽ भऽ गेल, लेकिन रेवती मैया जे छलथि लम्बा चौड़ा, आ बलराम जी त्रेताके छलखिन तऽ हाइट छोट। तऽ कृष्ण बहुत सुन्दरसँ हमेशा कहै छथिन बड़े बड़े भैया का बड़ी बड़ी भौजी चढ़ाबै छलथि। बलराम जी के नहीं रहल गेल। बलराम जी की केलथि, अपन मुसलसँ रेवती मैया के ठोकि ठोकि कऽ अपना बराबर के पहिन लेलथि, आ बड़ा आनंदसँ दोनों के जोड़ी आनंदमय रहलनि। अब आनल जाए 5 मिनट के बाद ले आइए। 2 कुर्सी, उस पर 2 कुर्सी लगाइएगा, उस पर कपड़ा डाल करके, ठीक है। माला अन्य छिए, माला अन्य छिए, 2 माला। अखन रुक जाओ, अन्य छी ना, नहीं छी। अच्छा ठीक, हाँ हाँ छै कि निरठ कोनो यूज क्या कते काल में? हाँ हाँ कहियो कहियो पंडित जी से पहले पूछ लेबे, पंडित जी से पूछ लियो, थोड़ा सा बीच में कीर्तन कर दो, कीर्तन कर दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा तो बड़ा आनंद से सुखदेव गोस्वामी कथा कहि रहल छथिन। कहै छथिन भगवान भीष्मक सुता रुक्मणीम रुचिराणाम। कहै छथिन भीष्मक महाराज भीष्मक के एगो बेटी छलनि रुक्मणी, और 4 गो पुत्र छलनि, जाहिमे ज्येष्ठ पुत्र जे छलनि हुनकर नाम छलनि रुक्मी, हुनकर नाम छलनि रुक्मी। नारद जी के मुख से भगवान कृष्ण कते सुंदर सुंदर गुणगान गायल गेल छै से रुक्मणी मैया सुनि कऽ
हुनकर मन जे छनि मने मन भगवान कृष्ण सन प्रेममय भऽ गेलखिन, प्रेममग्न भऽ गेलखिन हन। तो रुक्मणी मैया बड़ा आनंद से सुंदर से पत्र लिखे छथिन और ब्रह्मन देव को भेजे छथिन। ब्रह्मन देव को भेजे छथिन जो जाओ कृष्ण से कृष्ण का ये पत्र द दियोन गो। आए ब्रह्मन देव एलैथ द्वारिका आ द्वारिका में कब बात कर रहे हैं आई बाबू सब गप केना शुरू कर देलखिन हन। बाबा सब नहीं गप करी छलखिन, हाँ पहले नहीं गप करी छलखिन। बाबा से बस कनी 10 मिनट कथा रह गए तो 10 मिनट कनी समय दे दियो, सुंदर से कथा श्रवण करूँ। हमरा किछ आवे तो अछि नहीं, लेकिन राधा रानी के मुख से माधव जी के मुख से जे किओ किछ सुना रहल छथि से श्रवण करू। क्या तो कथा हमरा किछ नहीं आबैया। हम पहले दिन हाथ ठाड़ कऽ कहि देने छलहुँ से हमरा कथा नहीं आबैया, लेकिन राधा रानी गुरुदेव कहन कृपा भेलन हमरा भेज देलथि तो हम कथा में लग गेलहुँ, बाकी हमरा नहीं मालूम। तो आई बहुत सुंदर सा भीष्मक जी का तो बहुत पसंद छलन से कृष्ण संग विवाह हुआ। अरे क्या ना कर कते कर रहल छियो, क्या देखना पड़ा अपन जगह पर बैस गेलो कत की कर रहल छियो, कथा नहीं श्रवण करब। और आए ब्रह्मन देव जे छथि पत्र लऽ के अयलथि कृष्ण के पास और ब्रह्मन देव कृष्ण का पत्र दै छथिन, कहै छथिन रुक्मणी मैया अहाँके लेल अहाँके प्रेम पत्र देलथि हन जे अहाँ पढ़ू और देखियो और की जवाब हेतै से हमरा जवाब सेहो दिया। क्या तो रुक्मणी मैया कहलथि हन कि जवाब लइए के आबे के लेल। तो कहलखिन ठीक छै। तो ब्रह्मन से कहै छथिन हे ब्रह्मन देव अहाँ पत्र पढ़ू। तो ब्रह्मन देव कहै छथिन यहाँ के प्रेम पत्र छी तो हम केना पढ़ब, केना पढ़ी। तो कहै छथिन ब्रह्मन हमरा से दूर नहीं छथि, ब्रह्मन हमर हृदय में छथि प्रवेश, हुनकर ब्रह्मन जे छथि भगवान के हृदय में प्रवेश छनि। ताहि दुआरे अहाँ पत्र पढ़ू। तो बड़ा सुंदर से पत्र पढ़ै छथिन और रुक्मणी मैया लिखने छथिन हे कृष्ण हम मन ही मन अहाँ से प्रेम कर बैठलहुँ, प्रेम कर रहल छी अहाँ से और अहीं से हम विवाह करऽ चाहै छी। लेकिन हमर भाई जे छथि रुक्मी से शिशुपाल छेदी नरेश शिशुपाल से विवाह कराबऽ चाहै छथि। लेकिन हमर प्रेम यदि सच्चा हैत तऽ अहाँ जरूर हमरा स्वीकार करब। भगवान कृष्ण आई सोचै छथिन मने मने प्रेम तो हमरो अछि रुक्मणी से। क्या तो रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी जी के अंश छथि, लक्ष्मी जी के अवतार छथि। बड़ा आनंद से ब्रह्मदेव के कहै छथिन अहाँ चिंता नहीं करू, एक जवाब स्वयं हम संगे अहाँ के संगे जायब। और मैया लिख के दै छथिन चिट्ठी में से अहाँ के ई होइत हैत इतना पैघ पैघ जरासंध छै, छेदी नरेश शिशुपाल छै, पैघ पैघ राक्षस छै, दैत्य छै, तो अहाँ हमरा केना हरण करब। अहाँ चिंता नहीं करू, हमरा सबके विवाह से एक दिन पहले अपन कुल देवी के पूजा कयल जाइ छनि। तो कुल देवी के पूजा करे ला जे हम जायब ओतऽ से अहाँ हमरा हरण कऽ लेब। कैसे दिन ठीक छै। भगवान कृष्ण अपन रथ मंगेलथि, क्या तो ब्राह्मण के रथ सजेतथिन कते समय लगते। भगवान अपन रथ मंगा कर राता राति पहुंच गए। हमर बलराम जी के पता चलन कृष्ण रुक्मणी के स्वयंवर में पहुंच गए हन। कृष्ण अकेले छथि, बलराम जी बहुत सारा सेना लऽ कऽ सेहो आबि गेलथि हन, आबि रहल छथि। आइ जखन भगवान कृष्ण का प्रवेश भेलन हन, भीष्मक पिता सब जे छलखिन रुक्मणी के पिता भीष्मक जी महाराज
भीष्मक बड़ा मन खुश भेलन, आहा कृष्ण एलैथ हन और कृष्ण के विवाह रुक्मणी से होते तो कते सुंदर होते, लेकिन हमर बेटा के वजह से हमरा मुंह बंद राखऽ पड़ि रहल अछि। आइ ब्राह्मण देव रुक्मणी के पास एलैथ हन और रुक्मणी के पास आबि कऽ कहै छथिन, रुक्मणी मैया हे ब्राह्मण देव अहाँ आबि गेलहुँ? तो कहै छथिन हम तऽ आबि गेलहुँ। कहै छथिन की संदेशा लगेलहुँ? तो ब्राह्मण देव कनी काल गुम भऽ जाइ छथिन। से देखिए ने मैया का, रुक्मणी जी का चेहरा का चिंता कनी देखिए न। आई ब्राह्मण देव किछ नहीं बाजी छथिन, रुक्मणी मैया के चेहरा पे वो चिंता दिख रहा छलनि कि आब तऽ हमरा शिशुपाले से विवाह हैत। भगवान कृष्ण हमरा नहीं स्वीकार केलथि। मन आँख से नयन से आंसू खसैये वाला छलनि कि ब्राह्मण देव कहै छथिन हे रुक्मणी अहाँ तो हमर पुत्री के समान छी, अहाँ के हम नाराज नहीं हो देव। भगवान कृष्ण के जवाब नहीं अनलहुँ हन, स्वयं भगवान कृष्ण के अनलहुँ हन। और रुक्मणी जी बहुत प्रसन्न भऽ गेलथि, बहुत आनंदित भऽ गेलथि। वाह, रुक्मणी जी सब ब्राह्मण देव का नमस्कार करै छथि और दोसर दिन भने कुल देवी के पूजा करे के लेल तैयारी में जखन कुल देवी के पूजा करे के लेल मंदिर में प्रवेश करै छथिन जखन मंदिर में प्रवेश करै छथिन अम्बा महारानी का रुक्मणी मैया जल फूल चढ़ावे छथि, सुंदर माला हार चढ़ावे छथि और हुनका मन ध्यान तो रहे छनि कृष्ण के पर कि कखन कृष्ण एता। लेकिन कृष्णो की केलथि, शिशुपाल की तरह अपन रथ के सजा लेलथि, सुंदर से रथ के सजेलथि। जते भी सेना छले मंदिर के बाहर रुक्मणी जी का ख्याल राखे के लेल सबके ई भेलै से शिशुपाल जी एलथि। तो शिशुपाल के किया रोकल जेते, नीक गप, कुलदेवी के पूजा कर दियौन। लेकिन भगवान जखन अपन बामा पैर जमीन पर राखै छथिन और अपन पटका के संभालैत मंदिर पर प्रवेश करै छथिन तो किछ सेना देखै छथि, अरे ई शिशुपाल नहीं छी, साक्षात भगवान छी। हुनकर चमक देख कऽ, हुनकर तेजी देख कऽ बेहोश भऽ गेलथि। भगवान कृष्ण का प्रवेश भेलन। सब गोटे ताली बजा कर भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करबै। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। मर्यादी सबके किस दबेगा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा 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 सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम
स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम। जय हो। माला हमरे रखो। अब बराती सब बैस जाइयो, बराती सब बैसियो, बराती सब बैसियो, बराती छिए बैसू, बराती छिए बैसू। अब बहुत सुंदर से भगवान कृष्ण की गलैत रुक्मणी जी के गोदी में ले छथि और दुए कदम में अपन रथ पर बैसे छथि और आगे बढ़ रहल छथि रथ से। तो आई रुक्मी का पता चलले से हमर रुक्मणी बहिन का हरण भ गेल हन। तो जरासंध सने शिशुपाल संग रुक्मी आबि रहल अछि, कृष्ण का पीछे पीछे करैत आबि रहल छथि। लेकिन कृष्ण बड़ा तेज से आगे भाग गेलथि हन, निकलि गेलथि हन अपन सीमा से। तो जरासंध जे छथिन बार बार शिशुपाल को और रुक्मी को समझाबै छथिन कि समझाबै छथिन, शिशुपाल अहाँ चिंता नहीं करू, हम 16 बेर कृष्ण से हारि गेल छलहुँ, 17 बेर हम जितलहुँ हन, 17 बेर हमरा जीत भेटल। तो चिंता नहीं करू, अखन समय विपरीत चल रहा है अहाँके। अखन कृष्ण रुक्मणी जी के लऽ कऽ हरण केलखिन हन, अहाँ चिंता नहीं करू। हम सब क्यों मिलकर द्वारिका पर आक्रमण करब और रुक्मणी जी का हरण कऽ कऽ अहाँ से विवाह करायब। जरासंध रुक गेलखिन, शिशुपालो रुक गेलथि, लेकिन रुक्मी जे छथि बेचारा नहीं रुकलथि, किया तऽ बहिन हरण भऽ गेलनि हन। आई कृष्ण के पीछे 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 आबि रहल छथि। कृष्ण के पीछे करैत करैत भगवान कृष्ण सोचलथि कि ठीक छै, साला साहब आबै छथि तऽ कनि स्वागत कयल जाय। अपन रथ के रोकलथि, साला साहब आगे एलखिन, बड़ा सुंदर। आई रुक्मणी मैया जे छथिन कृष्ण के पैर पकड़ ले छथिन। हे स्वामी, अहाँ से प्रार्थना अछि, अहाँ से प्रार्थना अछि कि आई हमर भाई के अहाँ नहीं किछ करू। यदि हमर भाई के अहाँ किछ करब, हम जानै छी कि हमर भाई जे अछि अहाँके अपराधी छी, लेकिन हिनका जे किछ करबनि तऽ हमर भाभी सब जिंदगी भर हमरा कोसता कि केहन ननद छल, एकरा विवाह में हमरा संगे ई विघटन भेल हन। भगवान कृष्ण कहै छथिन कोनो बात नहीं, किछ नहीं करबै। लेकिन बार बार रुक्मी जे छथि अपन बाण चलेनाइ, अपन अस्त्र शस्त्र भगवान पर छोड़ि रहल छथि। भगवान कृष्ण अपन सब अस्त्र शस्त्र का सामना करै छथिन। बड़ा आनंद से भगवान कृष्ण का भेलन आब बहुत समय भ गेल, रुक्मी के किछ कयल जाय। एहन बाण छोड़लथि से रुक्मी का बाल जे छनि मुंडन कऽ देलथि। बलराम जी पीछे से एलथि। बलराम जी कहै छथि, कृष्ण ई की केलहुँ, ई अपन रिश्तेदार अछि, अहाँके शाला छी, हमर शाला छी, और अहाँ एकरा मुंडन कऽ देलियै, मुंडन कऽ देलियनि। तऽ कहै छथिन बहुत सुंदर से बलराम जी साथ दै छथिन। आ रुक्मी संकल्प करै छथि कि जामे तक हम रुक्मणी को अपना राज्य नहीं लऽ जायब, तामे तक हम राज्य के तरफ पलट कर नहीं देखब। भगवान कृष्ण बलराम जी रुक्मणी मैया द्वारका अयलथि आ द्वारका में बहुत सुंदर से विवाह भेलन हन, बड़ा आनंद से। कई रुक्मणी बल्लभ लाल की जय। आज दूल्हा बने नंदलाल, जय हो। जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। सामने है नंदलाल की जोड़ी
का जवाब नहीं। और सावरे है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मिन मेरी महलों वाली। और गैया चरावे नंदलाल, और गैया चरावे नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरी, रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरी। रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरी, रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरी। और काली कमरिया ओढ़े नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। मोर का मेरे चित चोर का। दुनैना सरकार के कतिल है कतार से। दुनैना घनश्याम के कतिल है कतार से। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। दुनैना घनश्याम के कटिल है कतार से। दुनैना घनश्याम के कटिल है कतार से। कमल लजाए